हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और अंतिम सफर पर निकल चुके हैं मुलायम सिंह यादव। अपने पैतृक आवास से अंतिम यात्रा उनकी निकल चुकी है। अखिलेश, शिवपाल समेत पूरा परिवार मौजूद है। बड़ी संख्या में समर्थकों का हुजूम भी है। नेताजी अमर रहे के नारे भी लग रहे हैं और रथ से मेला ग्राउंड ले जाया जा रहा है उनका पार्थिव शरीर। वहां पर भी भारी संख्या में उनके जो समर्थक हैं, जो प्रशंसक हैं, वो दूर दराज से पहुंचे हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए। मोहित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहित, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, इस वक्त मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर जो है मेला ग्राउंड की ओर जा रहा है और इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, उनके छोटे बेटे प्रतीक यादव सभी के सभी रथ पर सवार हैं और इसी वाहन के माध्यम से जो है पार्थिव शरीर को जो है उनको पहुंचाया जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो उनके साथ चल रहे हैं। हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जो है वो इस वक्त जिस तरीके से उन्होंने विकास किया था, जिस तरीके से लोगों का सर्वांगीण विकास किया था, वो भूतपूर्व है अपने आप में। और उसी बात को लेकर देखिए उनके जो चाहने वाले लोग में जहाँ पर सफाई महोत्सव हुआ करता था, वही जो उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और वहाँ पर जो तमाम वीवीआईपी है वहीं पर आकर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे, अंतिम दर्शन करेंगे। तो उनके आवाज से जो है शव यात्रा इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव का जो है शव यात्रा हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तमाम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि तो धरती पुत्र, खासतौर उनको धरती पुत्र कहते हुए। और इस वक्त कोई बनारस से आया है, कोई गोरखपुर से आया है, कोई औरैया से आया है, जो इनका योगदान रायबरेली से भी कुछ लोग आए हैं, बनारस से भी लोग आए हुए हैं। उनका जो योगदान भारतीय राजनीति में रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1967 से सियासत में आए, चुनाव लड़े इसी इलाके से और जब उनके पास पैसे नहीं थे तो साइकिल में बैठ के प्रचार किया करते थे। और तब उनके बाद उस वक्त उन्होंने एक नारा दिया था, लोहिया जी का एक नारा था, एक सोच एक सोच। तो इतना चंदा आ गया कि उन्होंने जो है अपने विरोधी को चुनाव हरा दिया था। उसके बाद कभी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा और उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, 7 बार के सांसद रहे, 8 बार के विधायक रहे, एमएलसी रहे, रक्षा मंत्री रहे। तो तमाम मोर्चों पर शानदार काम करने वाले मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। समाजवाद का स्तंभ रहे, समाजवादी दृष्टिकोण रखने वाले, समाजवादी विचारधारा रखने वाले तमाम बड़े लोगों में मुलायम सिंह यादव का नाम अब शुमार हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से अपने विरोधियों को भी गले लगाते थे, अपने को गले लगाते थे, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की स्थापना करने के बाद जिन्होंने समाजवादी पार्टी को मजबूत किया और पार्टी को सत्ता में लेकर आए, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यही कोई जनता नहीं, उसके पीछे तमाम संघर्ष होते हैं। आपको फिर से तस्वीरों में दिखा रहे हैं जो शव यात्रा है लगातार मेला ग्राउंड से बढ़ता हुआ जा रहा है। और अखिलेश यादव आपको बता दें कि आपको बता दें कि गमगीन दिखाई दे रहे हैं और दुखी, उनके आंखों में आंसू इस वक्त हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि दिख रहा है। उनके साथ जो उनके छोटे बेटे वो भी जो है बहुत गमगीन दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो सफाई है, सफाई की आंखों में आंसू है। और सफाई ने कहा है कि इस बार वो दिवाली नहीं मनाएंगे, तो इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे क्योंकि उनका घर का बेटा, उनके घर का लाल इस दुनिया से चला गया। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से अंतिम यात्रा में हर कोई शामिल हो रहा है और एक बार अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। नम आंखों के साथ आज मुलायम सिंह यादव को विदाई देने के लिए हर कोई इस यात्रा में शामिल हो रहा है। मोहित, आपके पास हम आएंगे, लेकिन तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सुबह से ही कैसे जमावड़ा लोगों का लगा रहा, जिनके प्रशंसक थे, उनके चाहने वाले थे। रात भर कहा जा रहा है कि सैफई के लोग सोए नहीं है, भूखे प्यासे घर के बाहर मौजूद रहे। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो समर्थक है, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो पैतृक आवास पहुंचे थे। वहां पर अंतिम दर्शन
करने के बाद अब जो अंतिम सफर पर मुलायम सिंह यादव निकले हैं, उस सफर पर, उस यात्रा में शामिल होने के लिए हर कोई वहां पर पहुंच रहा है। तो आज कई वीवीआईपी लोग भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी आ सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज अंतिम दर्शन करने के लिए और मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई देने के लिए आएंगे। अभी इसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो मेला ग्राउंड में जो मंच तैयार किया गया है वहां पर रखा जाएगा, मंच पर, क्योंकि वहां पर भी काफी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं अंतिम दर्शन की इच्छा को लेकर। और वहां पर जब पार्थिव शरीर को रखा जाएगा तो आखिरी बार लोग मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पैतृक आवास से उनका जो पार्थिव शरीर था, जो रथ तैयार किया गया था, लगभग बताया जा रहा है कि जो रथ तैयार किया गया है उसमें 3 क्विंटल फूलों से उसको सजाया गया है। उसी रथ पर सवार होकर मुलायम सिंह यादव आज अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं और कुछ ही देर में वो रथ मेला ग्राउंड पहुंचेगा, जहां पर तमाम उनके प्रशंसक इस आस में बैठे हुए हैं, इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि एक आखिरी बार मुलायम सिंह यादव के उन्हें दर्शन मिल जाएं। तो कद काफी ऊंचा था मुलायम सिंह यादव का, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं किस तरह से भाव विभोर, भावुक होकर लोग मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी खासियत ही यही थी कि लोगों से वो बहुत जल्दी घुल मिल जाते थे, बाय नेम लोगों को याद रखते थे, ये उनकी खासियत थी। मोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें और जो तमाम उनके प्रशंसक कहें, कार्यकर्ता कहें या परिवार के सदस्य कहें, उनके चेहरे पर किस तरह की मायूसी और किस तरह का भाव आपको नजर आ रहा है? देखिए, हर इंसान डरता है, हर इंसान के आंखों में आंसू है और लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है कि फिर कैसे उनके घर का लाल, उनके घर का चिराग चला गया। खासतौर पर बात करें तो नेताजी उनके घरों से चूल्हा थे और बता दें कि पंख के कहीं के भीतर चूल्हा नहीं जला है, लोगों ने खाना नहीं खाया है, उनको यकीन नहीं हो रहा है कि मुलायम सिंह यादव सो नहीं पाए हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव आखिर कैसे उनके बीच उनको कहना चला गया। उनके जो दोस्त हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, वो किसी के दरबार से, किसी के चर्चा से, किसी के जो है नेताजी से, इसलिए बड़ी शख्सियत के नेता शासक देखिए इस सफर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम समूचे उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समूचे उत्तर प्रदेश के वीर कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सब यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उनके आम, क्या उनके साथ, क्या उनके विरोधी, सारे के सारे लोग जो है ओम प्रकाश राजभर भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। 6 दिन के बाद 25 दिन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आने वाले हैं, उनके साथ कांग्रेस के और बड़े नेताओं के आने की संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा बिहार के कई बड़े नेता यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, वो यहाँ पे आने वाले हैं। तो देखिए, नेताजी की जो शख्सियत थी, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहे, राष्ट्रीय फलक की फलक पर उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है वो दिखुट रहा है। 3 बार के मुख्यमंत्री जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है और 1989 के दौर को भी आपको याद करना पड़ेगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने थे, जनता दल की सरकार आई थी और जनता दल की सरकार में यह कहा जा रहा था कि अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लिहाजा उन्होंने सरकार था सियासी सरकार दिखाते हुए जो है इस वक्त पटकनी दी थी और 5 विधायकों से वो जीत गए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री से बनाया गया था। बहादुर सिंह जो है की भी भूमिका उनके जीवन में बहुत बड़ी रही है। इसके अलावा वीपी सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री रहते थे देश के और उन्होंने कहा था कि एक ऐसे शख्स को हम कमान देने जा रहे हैं जो वाकई मजलूमों की बात करता है, पिछड़ों की बात करता है, किसानों की बात करता है। तो इस तरीके की उपाधियां उस वक्त के नेता भी, उनके सहयोगी भी दिया करते थे कि मुलायम सिंह यादव तो बड़े पक्के स्वभाव के होते, बड़े फक्कर स्वभाव के हैं और वो जो भी कुछ होता है वो अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, कार्यकर्ताओं को जो है अर्पित कर देते हैं। तो वही तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। शौर्य यात्रा जो है उनकी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और जो वाहन है आपको बता दें कि उसमें अखिलेश यादव, आपको बता दें कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, अतीश यादव और उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो मौजूद है।
इंसान कम जगह है। और ऐसे में देखिए अब एक बड़ी चुनौती समाजवाद के खंड के चले जाने के बाद एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के कंधों पर होगी कि किस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी अपनी नई पहचान बनाए, क्योंकि जब तक पिता थे तब तक जो है समाजवादी पार्टी में जो भी मतभेद हुआ करते थे वो सुलझा लिया करते थे। तो ऐसे में अखिलेश यादव को कंधों साथ लेकर चलना होगा और समाजवाद की नई इबारत देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो अपने पिता की परिस्थितियों पे चलेंगे तो ही ये पार्टी जो है आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि एक बड़ा दिल भारतीय राजनीति में आपको दिखाना होगा। और मुख्य होता है देखिए भारतीय राजनीति में खासतौर पर अगर हम दूरदर्शी नेताओं के बारे में बातचीत करें तो मुलायम सिंह यादव एक दूरदर्शी नेता के तौर पर भी इनको जाना जाता है। और क्योंकि 2012 को दौर भी आपको करना पड़ेगा कि वक्त रहते उन्होंने पार्टी की कमान और मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने बेटे को सौंप दी। उनको पता था कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई अगर मतभेद या कोई लड़ाई झगड़ा पार्टी के भीतर होता है तो संभाल लेंगे। और बाकी चीजें पार्टी के भीतर हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ पार्टी व्यवस्था से को लेकर सब कुछ संभालते हुए परिवार को में एकजुट, देखिए सिर्फ समाज में ही एकजुटता नहीं बल्कि परिवार को भी एकजुट लेकर करते थे। तमाम उनके विरोधी तमाम परिवार में जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता था नेताजी के पास जाता था और मामला अपने आप छूट जाता था। तो ऐसे थे नेताजी जो दुनिया से चले गए और एक प्रेरणा के तौर पर नेताओं से और अखिलेश यादव को दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव लगातार जो है लोगों से उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके कई जो वीवीआईपी दोस्त है वो आने वाले हैं। तो बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देते हुए लोग, नारेबाजी करते हुए लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, अयोध्या से आप आए हैं, नेताजी चले गए, कितनी बड़ी क्षति है समाजवादी पार्टी के लिए। क्षति का पूरा होना नेताजी बहुत बड़े नेता थे। ठीक है मोहित, आएंगे आपके पास। लोग भाव विभोर हैं, नम आंखों के साथ विदाई और जो अंतिम सफर है, अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मोहित आपके पास वापस आएंगे। विनीत जो कि मेला ग्राउंड पर मौजूद हैं जहां पर आखिरी बार अंतिम दर्शन के लिए मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा जाएगा, वहां का रुख करते हैं। विनीत, फिलहाल वहां की क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल सीधी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा मेला ग्राउंड की, और उस मंच की तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर थोड़ी देर में नेताजी का पार्थिव शरीर यहां पर लाया जाएगा। और आपको याद होगा सुबह भी हमने तस्वीरें दिखाई हैं उस अंतिम यात्रा के वाहन की जो फूलों से तैयार किया गया है, भव्य साज सज्जा के साथ उसी रथ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और पैतृक निवास से लेकर यहाँ मेला ग्राउंड जो कि आप देख रहे हैं जहाँ पर सैफे महोत्सव का आयोजन होता था, इस मेला ग्राउंड पर यहाँ पर जो है उनके पार्थिव शरीर को लाकर और यहीं से ही लोग दर्शन करेंगे। तमाम जो भीड़ है वो यहाँ पर जो पूरे देश भर से जो लोग इस दुखद खबर को सुनकर यहाँ पहुँचे हैं, वो अपने जो नेताजी के चाहने वाले उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचे हैं, वो लगातार यहाँ आते जा रहे हैं। मंच पर आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। जो मंच है वहाँ पर इस समय जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। सामने आपको नीचे आपको दिखाई दे जाएंगे कि रामगोपाल यादव भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, जायजा ले रहे हैं इस यहाँ पर के किसी प्रकार की व्यवस्थाओं का कि कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसके अलावा ऊपर आप देखेंगे तो मैं दोबारा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि मंच की तस्वीरें दिखाएं कि पीछे महिलाएं आपको बैठी परिवार की दिखाई देंगी। डिम्पल यादव भी पहुँच चुकी हैं यहाँ पर, और इसके अलावा परिवार के जितने भी लोग हैं, महिला जो सदस्य हैं वो सभी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अक्षय यादव यहाँ पर पहुँच गए हैं, मुलायम सिंह जी के जो भाई हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ पीछे यहाँ जो उनके चाहने वाले हैं, नेताजी के जो चाहने वाले हैं उनकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि कहाँ किस तरीके से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भीड़ है वो यहाँ पर अब सीधे जो पैतृक निवास से है वो सीधे मेला ग्राउंड की तरफ रवाना हो चुकी है और भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। ये आप हजारों की संख्या में भीड़ देख सकते हैं कि सारी कुर्सियाँ फुल हो चुकी हैं, पीछे लोग खड़े हुए हैं और हर कोई चाहता है कि नज़दीक से नेताजी के दर्शन करे और अंतिम दर्शन उनको पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दे। और यही वजह है कि भीड़ धीरे धीरे मंच की तरफ आगे बढ़ रही है। हालांकि प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, बीच बीच में बैरिकेड्स किया गया है और पूरी जो लोग हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी दाहिनी तरफ अगर देखेंगे, मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा तो धीरे से कैमरे को अगर इधर मूव कर सकें तो दिखाएं कि ये दाहिनी तरफ जो थोड़ा सा पंडाल खाली है यहाँ कुछ कुर्सियाँ डाली गई हैं जहाँ पर जो मोस्ट वीवीआईपी गेस्ट जो हैं जो यहाँ आएंगे उन लोगों को बैठाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। वहाँ पर चारों तरफ आपको पुलिस का एक घेरा नज़र आ रहा है, उस घेरे में जो है वो परिवार के वरिष्ठ सदस्य भी यहाँ पर बैठ सकते हैं
हैं। इसके अलावा जो सांसद, विधायक, जो मंत्री हैं प्रदेश के, और तमाम मुख्यमंत्री जो यहाँ पर पहुँचेंगे, तमाम वीवीआईपी जो पहुँचेंगे, जो हस्तियाँ पहुँचेंगी, वो वहाँ पर उनको बैठने की व्यवस्था की गई है। अब आपको दोबारा मंच पर ले चलता हूँ, एक बार मंच की दोबारा आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। विनीत आपके पास आएंगे, मंच की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे और पार्थिव शरीर जब मंच पर रखा जाएगा वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। मोहित हमारे साथ लगातार जुड़ गए, तस्वीरें दिखा नजर आ रही है। हम तमाम आपको कार्यकर्ताओं को दिखा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं। समूचे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देखिए, हम ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा निकल रही है और उनके चाहने वाले जो लोग हैं, खासतौर पे उनकी तादाद देखिए, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शव यात्रा में अखिलेश यादव जो है यहाँ पर मौजूद है। अखिलेश यादव के साथ उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी हैं। शिवपाल यादव इस शव यात्रा में शामिल है। प्रतीक यादव जो उनके छोटे बेटे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो है अखिलेश यादव कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको पता है कि अब उनके पिता इस दुनिया में नहीं रह पाए, नहीं है। और यहाँ पर देखिए कि शव यात्रा में जो उनके पारिवारिक जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं और ये जो शव यात्रा है मुलायम सिंह यादव का जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे देखिए ये इनका जाना सफाई के लिए ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश और भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि उनका योगदान भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा रहा है। और इस वजह से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब वो सूबे के 3 बार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हिंदी में कामकाज, सबसे पहले जब मुख्यमंत्री बने तो हिंदी में कामकाज उन्होंने शुरू करवाया था। इसके अलावा जब वो रक्षा मंत्री बने थे तो रक्षा मंत्री जब बने थे तो उन्होंने जवानों के शव को घर पहुंचाने का काम किया था। तो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि जो उनके कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगातार जो है मुलायम सिंह यादव के अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तमाम, चाहे हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर रहे हैं, दूसरे राज्यों के नेताओं के बारे में बात कर लें, वो सारे के सारे जो हैं यहाँ पर पहुँच कर भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं। और अंतिम यात्रा कहाँ से आए हैं आप? बदायूं से, बिसौली विधानसभा। चले गए, पिछड़ों का, दलितों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज तक ऐसा सदियों में नेता पैदा नहीं हुआ जैसा कि माननीय नेताजी पैदा हुए थे। उन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को जो आवाज है वो सड़क से लेकर के संसद तक उठाने का काम किया है हमेशा ही, और ऐसा नेता ना कभी पैदा हुआ है ना होगा। उनकी क्षति को देखिएगा, आज पूरा विपक्ष विरासत को बिल्कुल संभाल रहे हैं और अच्छी तरीके से संभाले। अखिलेश जी ने भी सड़क से लेकर के संसद तक अखिलेच जी को संसद से नेताजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वो भी सदन से लेकर के सदन से बड़ी चुनौती होगी। नहीं, कोई चुनौती नहीं है उनके सामने, कोई चुनौती नहीं होगी। और इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शव यात्रा नेताजी की, अखिलेश जी के पीछे लाखों करोड़ों की जो फौज एक सिपाही है जो अखिलेश भैया के साथ है। आज भी आप देख रहे हैं कि यहाँ करोड़ों की, लाखों की संख्या में लोग माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। कहाँ से आए हैं? कैमरे की तरफ देख के। हम लोग मैनपुरी से आए हैं। और नेताजी एक आत्मसम्मान थे, एक विश्वास थे, लोगों की एक ऐसी आशा थे जो आज वो आशा की किरण हम लोगों के बीच से चली गई है। लेकिन उसका पूर्ण विश्वास हमें है कि हम लोग आगे चलकर उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, उनके सारे चुनौती हो गई है। बिल्कुल चुनौती हो गई, क्योंकि सारी पार्टियां अखिलेश के ऊपर टूट रही हैं इस टाइम पे, क्योंकि और कोई सब विरोध केवल तो संभाल लेते थे, नेताजी संभाल लेते, नेताजी कोई पार्टी सब सम्मान करते थे। ऐसा नहीं है, भैया भी अच्छे नहीं बोले, वो भी मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छे बखिया है। भैया का ही रहेगा जो भी है। नेताजी के जाने के बाद सारा कारोबार भैया के ही ऊपर है और हम लोग भैया के ऊपर है। यानी अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां भी हैं, सबको साथ लेकर चलने की। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा यहां से निकल रही है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां पे उमड़ा हुआ है, किस तरीके से लोगों के मन में विचार आ रहे हैं, लोग कितने जो हैं गमगीन हैं, लोग कितने दुखी हैं। इस वक्त आप देखिए कि जो है तमाम जो उनके चाहने वाले लोग हैं उनकी तादाद लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है। और अलग अलग इलाकों से, आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। जी।
चौरी चौरा से आए हैं आप? अच्छा, अभी चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा, ये बताइए कि मुलायम सिंह तो चले गए दुनिया से, अखिलेश यादव के सामने कितनी बड़ी चुनौती ठीक है मोहित, आपके पास आएंगे, आप लोगों से तब तक बातचीत करिए। विनीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे। विनीत, फिलहाल मेला ग्राउंड पर जहां पर उनका पार्थिव शरीर कुछ ही देर में पहुंचने वाला है, वहां पर किस तरह की तैयारियां? जी, देखिए मैं सीधी तस्वीर आपको मंच की दिखाता हूँ। ये आप देखिए मेला ग्राउंड का ये मंच है। परिवार के लोग, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था कि परिवार के लोग धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे नीचे आपको रामगोपाल यादव भी दिखाई दे जाएंगे, अक्षय यादव भी दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं, तेज प्रताप भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो परिवार के सदस्य हैं, परिवार की सदस्य, महिला सदस्य, वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई हैं। सभी लोग मंच पर बैठे हुए हैं और एक आप छोटा मंच आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लास रूपी एक छोटा मंच यहाँ पर बनाया है, जिस पर गिलास रखा हुआ है। और जब पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा, जैसे अंतिम यात्रा की तस्वीरें लगातार मोहित दिखा रहे हैं, और जब नेताजी का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा तो उसके बाद यहाँ अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। भीड़ एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से नेताजी के चाहने वाले थे, हर दिल अजीज। और आज जब देखेंगे, लगातार हम सैफई से इस बात की रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोगों की आंखें नम है और दिल में गम है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, पूरा जो विशाल पंडाल है वो इस समय भर चुका है। ये मेला ग्राउंड का जो यही वो पंडाल है। ये सैफई महोत्सव यहाँ पर लगाया जाता था और हर बार यहाँ पर सैफई महोत्सव जब आयोजित होता था तो इतनी ही भीड़ सैफई महोत्सव में देखने को मिलती थी। और सैफई के जो विकास की तस्वीर का जो खाका खींचने का काम किया वो खुद मुलायम सिंह यादव जी ने किया, क्योंकि सैफई से बहुत गहरा नाता रहा, एक विशेष रिश्ता रहा है। और यही वजह है कि ये जो आप सैलाब देख रहे हैं यहाँ पर, वो नेताजी के लिए यहाँ पर पहुँचा है। उनकी आंखों में आंसू हैं, दिल में गम है, बस यही कह रहे हैं कि नेताजी अमर रहें। और लगातार कल से जब पार्थिव शरीर, आपको याद होगा, मैदानता से लेकर रास्ते भर की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे जनता को, अपने दर्शकों को। और रास्ते भर ये देखने को मिला था कि फूलों से स्वागत किया जा रहा था। लगातार ये देखने को मिला था कि जब काफिला आगे बढ़ता जा रहा था तो उनके कार्यकर्ता जो थे, जो उनके चाहने वाले थे, वो लगातार नारेबाजी करते हुए यहाँ सैफई तक पहुँचे थे। और आवास पर कल रात को हमने भीड़ दिखाई थी कि कैसे लोग उनके दर्शन करना चाहते हैं, कैसे बस एक झलक पाना चाहते हैं। और वो तस्वीरें देखने के बाद अब जब अंतिम यात्रा पैतृक निवास से यहाँ मेला ग्राउंड की तरफ बढ़ चुकी है तो रास्ते की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये भव्य तस्वीर आप देख लीजिए, इधर मैं दाहिने हाथ पर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर एक जो पुलिस का घेरा लगा हुआ है, उसके बगल में खाली जो ग्राउंड, थोड़ा छोटी सी बैरक बनाई हुई है, वहाँ पर जो ग्राउंड है उस पर तमाम जो BVIPs, जो मोस्ट BVIPs हैं, उनको बैठने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और एंट्री पॉइंट का आप गेट देख लीजिए, जहाँ पे BVIP गाड़ी खड़ी होंगी, वो एंट्री पॉइंट का एक गेट है। और वहीं पर ही अंतिम जो नेताजी का अंतिम यात्रा के साथ जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर उसी गेट से एंट्री किया जाएगा। और यहाँ पर रखने के बाद करीब 3 बजे का वक्त तय किया गया है जब नेताजी के पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सैफई वासियों के लिए हो या प्रदेश वासियों के लिए हो, बड़ी दुख की खबर है ये। और इस दुख भरी खबर में सबसे ज़्यादा अगर दुख किसी को है तो उन सैफई वासियों को है जो रात भर यहाँ नहीं सोए। उनकी बस हर बात में यही था कि नेताजी उनके लिए भगवान के स्वरूप थे। अगर सैफई के लोगों ने अगर नेताजी को कुछ देने की कोशिश की तो नेताजी ने उससे ज़्यादा करने की उनके लिए कोशिश की। और यही वजह थी कि 67 में यहाँ पर, अगर हम बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि यहीं से ही जसवंत नगर से जब वो विधायक पहली बार बनकर पहुँचे थे तो उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सैफई के लोग हमेशा उनके साथ रहे। और जब नेताजी से मिलने के लिए कोई पहुँचता था और जो उनका आशीर्वाद लेता था, जो उनसे मिलता था, तो किसी को उन्होंने संतरी बनाया, किसी को मंत्री बनाया, किसी को जो चाहा वो नेताजी से मिला। और वो जो उनकी काबिलियत थी तो वो देखने को आप यहाँ देख भी सकते हैं। मैं लगातार यहाँ एक बार फिर से कहूँगा, अब ये एक साफ तस्वीर आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पर कि पूरा ग्राउंड इस समय भर चुका है। और यही वजह है कि ये कहा जाता है कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। इसे ऐसे ही नेताजी को ये नाम नहीं दिया गया था, कहीं ना कहीं
ये जलवा था और वही जलवा आज भी अंतिम क्षणों पर भी देखने को मिल रहा है कि पूरा देश उमड़ पड़ा है, जिसको ये खबर दुख भरी खबर सामने मिल रही है। देश भर से लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले, वो सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आखिरी समय पर नेताजी के दर्शन करना चाहते हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। ये तस्वीरें आपको मेला ग्राउंड की सैफई महोत्सव मैं दिखा रहा हूँ। सैफई महोत्सव जहाँ पर जिस ग्राउंड में होता था उस जगह की ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि अब हम आगे जाने की कोशिश अभी नहीं कर पा रहे हैं, वरना मैं तमाम लोग यहाँ पर हैं उनसे भी बात कराने की कोशिश करता, लेकिन कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? आगरा से। अच्छा, आप आगरा से आए? जी सर। ये बताइए कि आज यहाँ पहुँचे हैं, दिल में क्या है इस समय आपके? ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ऊपर से छत चली गई हो। मैं एक सहारा रहता था कि हमारा कोई मदद करने वाला है तो वो नेताजी है। मतलब एक तरह से साया उठ गया हमारा, इतना दुखी है हम, कुछ बयान नहीं कर सकते। जी, हम उन्नाव से हैं, बांगरमऊ विधानसभा से। अच्छा, उन्नाव से आए हैं? जी जी। नेताजी एक हमारे अभिभावक स्वरूप थे। अगर कोई उनके पास गरीब, शोषित कोई भी जाता था तो उनकी मदद करते थे। इसीलिए आज उन लोगों को सब लोग याद कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं, जो भी हमारे बाबा लोग थे वो भी आज आए हुए हैं। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, ये भीड़ इस बात की गवाह है कि नेताजी सबके चहेते थे, नेताजी हर दिल अजीज थे और इसलिए उनको अच्छा धरती पुत्र उनको नाम दिया गया था। धरती पुत्र उनको नाम से इस वजह से दिया गया था कि जब वो, क्योंकि उनका नाम मुलायम जरूर था, लेकिन उन्होंने कई सारे कड़े फैसले लिए, कई सख्त फैसले भी लिए थे। आपने, चाहे वो रक्षा मंत्री रहे थे तब उन्होंने जवानों के लिए फैसला लिया, जब वो मुख्यमंत्री जब पहली बार बने थे तो उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, यहाँ के इटावा और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया और यही वजह है कि उनको धरती पुत्र कहा जाता है। और आज उनको आखिरी क्षणों पर उनको देखने के लिए, उनके दर्शनों के लिए, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए ये पंडाल खचाखच भरा हुआ है। जितनी भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा कहीं भीड़ आपको सड़कों पर दिखाई दे रही है। कई गाड़ियां सुरक्षा की दृष्टि, क्योंकि तमाम वीवीआईपी यहाँ पर पहुँचने हैं। दो से तीन मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सुनने में आ रहा था वो अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कैंसिल, क्योंकि उनका शेड्यूल आ चुका है और उसमें सैफई का जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री सैफई नहीं पहुँचेंगे, लेकिन तमाम जो दिग्गज है वो जरूर आज सैफई यहाँ पर पहुँचेंगे और नेताजी के को श्रद्धांजलि देंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो गए। एक बार फिर से हम मंच की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, सामने आपको अक्षय यादव खड़े हुए दिखाई दे जाएंगे, पीछे डिम्पल यादव भी बैठी हुई हैं, उनके परिवार के लोग बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। नीचे जहाँ पे देखेंगे आप तो आपको रामगोपाल यादव भी आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ऐसे बहुत सभी जो परिवार के लोग हैं वो तो यहाँ हैं, जो उनके साथ के बुजुर्ग हैं, क्योंकि यहाँ से सैफई से बहुत गहरा उनका रिश्ता रहा है। कोई उनको दद्दा बोलता था, कोई चाचा बोलता था, कोई ताऊ बोलता था, किसी के वो तो बहुत जो रिश्ते रहे हैं, तो वो सभी लोग भी अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो घर परिवार के लोग हैं उनको भी मंच पर स्थान दिया जा रहा है। बड़ा मंच है और वहाँ बैठने की सभी को व्यवस्था की गई है। सब ज़मीन पर बैठे हुए हैं, नीचे देख सकते हैं कि व्यवस्था सुई चल रही थी। यहाँ कुछ कुर्सियाँ भी देखो आगे भी डालने की कोशिश की जा रही थी कि अगर कोई बहुत वीवीआईपी आता है तो उसको यहाँ पर भी बिठा सकते हैं। तो ये व्यवस्थाएं लगातार घर परिवार के लोग देख रहे हैं। खुद मुखिया यहाँ पर रामगोपाल जी भी थे, इससे पहले अक्षय भी ने भी कई दिशा निर्देश यहाँ चेंजेस प्रशासन के अधिकारियों को दी। एक सुरक्षा घेरा जरूर आप यहाँ देख सकते हैं, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। इस किसी को जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मंत्रीगण हैं, जो मुख्य अतिथि हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे। लेकिन ये देखिए, अब मैं एक बाहर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा कि अंतिम यात्रा शायद अब पंडाल के बाहर रोड पर आ चुकी है, क्योंकि सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर रोड की तरफ देखना शुरू हो चुके हैं और उधर की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यात्रा अब सामने से हमारे स्टेडियम यहाँ से आगे गुजरती हुई नजर आ रही है, इस पंडाल से, मेला ग्राउंड के सामने से, और ये आगे से घूमती हुई करीब 500 मीटर का ये फेर है और वहाँ से घूमती हुई वो यात्रा इस मंच पर पहुँचेगी जो पीछे मंच है। लेकिन सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से लोग यहाँ एक मात्र नेताजी के दर्शनों के लिए किस तरीके से पंडाल को पीछे से छोड़ के सीधे रोड की तरफ भाग रहे हैं। वो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। लोग वो देखना चाहते हैं कि नेताजी की जब यात्रा निकल रही है तो क्या किस तरीके का दृश्य होगा। और ये पीछे आप देखिए, मैंने सुबह भी आपको दिखाया था कि एक विशेष वाहन तैयार किया गया था, जिसको अंतिम यात्रा वाहन था। करीब 5 से 7 कुंटल उसमें फूलों से सजावट उसकी की गई थी। 2 बड़े उसमें होर्डिंग्स लगाए गए थे, पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें ये कहा गया था, जिसमें ये लिखा गया था कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी और श्रद्धेय नेताजी लिखा गया था, उनका नाम और जन्म की तिथि और मृत्यु की तिथि लिखी गई थी। और वही पोस्टर, वही बैनर जो है यहाँ मंच पर लगाया गया है। ये
आप देख सकते हैं मंच पर भी पीछे लिखा हुआ है, ताकि दूर दराज जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको भी दिखाई दे। और ये अब यहाँ पर भी तैयारी कर ली गई हैं, पुलिस फोर्स और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा दिया गया है ताकि कोई आगे ना आने पाए। हर कोई नज़दीक से नेताजी को देखना चाहता है आखिरी क्षणों पर, और यही वजह है कि लोग धीरे धीरे आगे की तरफ रुक कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन ये अब वो क्षण है, वो इस समय तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि हर आंख नम है और दिल में गम है। हर कोई बस आखिरी बार नेताजी से मिलना चाहता है, उनको पुष्प अर्पित उनके लिए सामने करना चाहता है। तो ये तस्वीरें इस बात को बयान करती थी कि नेताजी उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता। नेताजी ये सभी के नेता थे, सभी को सुनते थे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। और सबसे ख़ास बात जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, ख़ास बात ये थी कि वो कहीं भी चले जाते थे। अगर किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं या अपने प्रदेश में भी किसी गांव में जा रहे हैं छोटी से छोटी जगह पर, तो वो दूर से पहचान लेते थे और अपने उसके पिता तक का नाम बताते थे कि आप उनके लड़के हो, आप फलाने के लड़के हो। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं नेताजी के कद को और ज़्यादा ऊँचा उठाती है। लेकिन बिल्कुल विनीत, वो तस्वीरें लोगों को दिखाइए आप। मैं चाहूँगा कि लोग लगातार जो हुजूम है वो बढ़ता चला जा रहा है। अखिलेश यादव भावुक नजर आ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव को हम देख पा रहे हैं वो भी इस वक्त रोते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं इस वक्त। और कोई भी इस पल को नहीं आने देना चाहता था, लेकिन नियत पर किसी का वश नहीं है। विनीत, देखिए बिल्कुल, और कल हमने तस्वीर और देखी थी, धर्मेंद्र यादव की तस्वीर जब देखी थी, जब रथ पर सवार होकर मेदांता से जब घर पर लाया जा रहा था, सैफई लाया जा रहा था मुलायम सिंह के शरीर को, तो धर्मेंद्र यादव की गाड़ी उनके ठीक पीछे चल रही थी और तब भी उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे उस समय। और तमाम जो परिवार के लोग थे वो अलग अलग गाड़ियों में थे, लेकिन धर्मेंद्र यादव की आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। और वही तस्वीर आज भी दिखाई दे रही है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि लगातार तस्वीरें दिखाते रहें। ये आप देखिए, पूरा पंडाल इस समय भर चुका है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और वो भीड़ अब कुर्सियां छोड़ कर आप देखिए दाहिने हाथ पर वो भीड़ भागती हुई आपको नज़र आ रही होगी, वो सब आगे की तरफ भाग रहे हैं। ये देखिए, ये कितनी भीड़ पीछे से भागती हुई आपको नज़र आ रही है और वो सब आगे की तरफ एकत्रित हो रहे हैं। हर कोई चाहता है कि नज़दीक से नज़दीक पहुँचे और देखें कि आज का जो क्षण है, आज इस मंच पर, क्योंकि आज तक सैफई के लोगों ने इस मंच से सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे हैं, फिल्मी हस्तियां जरूर देखी हैं यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करते हुए, और सैफई महोत्सव का आनंद जरूर लिया है। लेकिन यहाँ पहली बार ये पंडाल, ये मंच यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनके पार्थिव शरीर को, नेताजी के पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा जाएगा। वहाँ पर वो दृश्य है, वो तस्वीर है। तो उसके लिए भी यहाँ पर तमाम सैफई के अलावा पूरे प्रदेश, पूरे देश भर से जो नेताजी के अनुयायी थे, जो नेताजी के विचारों पर चलने वाले लोग थे, जो उनको चाहते थे, जो उनके चाहने वाले, वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। न्यूज स्टेट ग्राउंड जीरो से लगातार हर खबर पर आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये भीड़ देखिए आप। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको बाहर जाने की कोशिश करनी पड़े तो आप निकल नहीं सकते हैं, इतनी भीड़ है। पूरी गैलरी, ये बीच में जो गैलरी थी वो पूरी फुल कर दी गई है। ये देखिए आप, ये मेरे दाहिने हाथ पर देखिए, ये भीड़ देखिए, ये भीड़ ये देखिए, ये सारी भीड़ उमड़ चुकी है। हर कोई दर्शन करना चाहता है, अंतिम दर्शन करना चाहता है और लगातार नारेबाजी भी जो है वो की जा रही है और हर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है। क्या कौन कौन जो लोग हैं जो आज पहुंच सकते हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जो बड़े चेहरे हैं? विनीत, जी मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, बड़े चेहरों की अगर बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके भी आने की संभावना है। राहुल गांधी, प्रियंका और इसके अलावा सोनिया गांधी के भी आने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। ममता बनर्जी की भी संभावना जताई जा रही है। अमिताभ बच्चन के भी आने की संभावना है। भूपेश बघेल के भी है, अपने दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा तमाम बड़ी हस्तियाँ जो है यहाँ पहुँचेंगी। ये देखिए आप, इधर मेरे बाएँ हाथ पर देखने की कोशिश करिए, ये पूरा खाली था। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा थोड़ा सा उठाया कि कैमरे को ऊपर दिखाएं। ये देखिए भीड़ पूरी पीछे से आगे आ चुकी है। अब यहाँ पर मीडिया जो एक मंच तैयार किया गया था, उसको चारों तरफ आपको भीड़ नजर आ जाएगी। ये लोग भाग कर पीछे से आगे आ चुके हैं, बस यही देखना चाहते हैं कि नेताजी के जब अंतिम क्षणों में जो दर्शन होंगे वो कैसे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर इस बात को बयान करती है कि हर कोई आखिरी क्षणों पर उनको नमन करना चाहता है, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता है।
ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि नेताजी को लोग कैसे चाहते थे, उनको कैसे प्यार करते थे, उनके विचारों पर चलना चाहते थे। खास तौर पर नौजवानों के लिए नेताजी एक खास शख्सियत थे, एक खास अहम वो रखते थे कि किस तरीके से युवाओं को जोश भरने का काम अगर कोई किया था तो वो सिर्फ नेताजी करते थे। उनके तमाम जो कार्यकर्ता थे वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जो है वो हमेशा नेताजी को सुनना चाहते थे। अगर किसी प्रकार की कोई पार्टी में समस्या होती थी, कोई अगर दिक्कत परेशानी होती थी तो वो सीधे नेताजी से बात करते थे और नेताजी क्षण भर में उस समस्या को दूर कर देते थे। मैं फिर से आपको मंच पर, भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गई है। ये भीड़ का आलम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर, और क्योंकि प्रशासन ने पहले जो व्यवस्था की थी वो कुर्सी पर बैठने की व्यवस्था की थी, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि प्रशासन को ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ेगी, पूरे देश से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और ये अब पूरी तरीके से ये पंडाल जो है वो अब भर चुका है, खचाखच भीड़ भर चुकी है, कुर्सियाँ तो भरी ही हैं, साथ ही साथ आसपास में अगर आप अगल बगल में देखेंगे तो जो खाली मैदान था उस खाली मैदान में भी अब भीड़ यहाँ पर आ गई है। ये आगे आप दिखा देते हैं आपको, ये मुख्य वीवीआईपी गैलरी है। आप यहाँ देखिए आगे मंच के सामने जो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा वीडियो चलने से, ये मुख्य वीवीआईपी गैलरी है, ये भी भर चुकी है। ये आप देखिए सामने ये सारे कार्यकर्ता जो है जो उनके नेताजी के चाहने वाले हैं वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। अब सिर्फ अकेला मंच के सामने जरूर थोड़ी सी जगह, वहाँ पर मंच के जो मुख्य मंच जो है वहाँ की मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो एंट्री गेट है वहाँ पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। पूरा फोर्स तैनात है, एसपी जी तैनात है, वहाँ पर सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ है। रामगोपाल यादव खुद वहाँ मुख्य गेट पर मौजूद हैं, क्योंकि अब शायद अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ पंडाल में बस कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में यहाँ पहुँचने वाली है। और ये तस्वीरें इस बात को बयान कर रही हैं कि नेताजी सबके नेताजी थे, कोई अलग नहीं था और वो हर किसी के दिल पर राज करते थे, हर कोई उनके विचारों पर चलने की कोशिश करता था। और ये भीड़ का आलम जो आप न्यूज़ स्टेट पर लगातार देख रहे हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो मेला ग्राउंड है। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं विनीता, यहाँ पर सिर्फ नेताजी की नौजवान नहीं, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, हर आयु वर्ग के लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं और नम आंखों से हर कोई विदाई देना चाहता है नेताजी को। और लगातार जो है मनोज पूरे देश से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। और एक बड़ा अपडेट बता दें, करीब 12:10 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सैफई पहुंचेंगे, विशेष विमान से वो सैफई पहुंचेंगे और महानायक अमिताभ बच्चन भी सैफई जा सकते हैं। तो हर एक अपडेट न्यूज़ स्टेट आप तक वो तस्वीरें भी पहुंचा रहा है। अंतिम सफर पर इस वक्त नेताजी निकल चुके हैं और उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को एक जो मंच बनाया गया है उस पर रखा जाएगा। और उसके बाद जो लोग पूरे देश से पहुंच रहे हैं, उनके चाहने वाले लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जो लोग समाजवाद में अपनी आस्था रखते हैं, वो तमाम लोग जो है वो इस वक्त उमड़े हैं। अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, प्रतीक यादव नजर आ रहे हैं, धर्मेंद्र नजर आ रहे हैं और जो समाजवादी कुनवा है वो आज एक साथ नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव को आप देख सकते हैं, भावुक हैं, उनके साथ में धर्मेंद्र हैं, लगातार रोते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अविनाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, आपके पास आएंगे। अनंत सफर पर इस वक्त मुलायम सिंह यादव निकल चुके हैं, हर कोई उनकी अंतिम झलक देखना चाहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए लाया जाएगा उस वक्त उसी जगह पर मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जो समर्थक हैं मुलायम सिंह यादव के और समाजवादी पार्टी के, उनका यहां पर जमावड़ा है और न सिर्फ समर्थक बल्कि उनकी पार्टी से जुड़े हुए और दूसरे दलों के नेता भी इस अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रीता जोशी की बात करें, आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि रामगोपाल यादव जो कि उनके छोटे भाई हैं, इसके अलावा यादव परिवार से जुड़ी महिलाएं भी मंच पर मौजूद है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को इसी मंच पर लाया जाएगा और यहाँ पर चूंकि थोड़ी देर के लिए रखा जाएगा लोगों के अंतिम दर्शन के लिए और उसके बाद बगल में चूंकि अंत्येष्टि स्थल है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि जो समर्थक हैं उनके, वो उनके समर्थन में यहाँ पर मुलायम सिंह यादव अमर रहे के नारे भी लग रहे हैं।
क्योंकि देखिए इस पूरे इलाके की बात करें, सैफई इटावा की बात करें, तो एक अलग जुड़ाव था। और चूंकि कहा जाता है कि सैफई को चमकाने में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, चाहे यहाँ का मेडिकल कॉलेज हो, स्पोर्ट्स स्टेडियम हो, या जो तमाम जन सुविधाएं होती हैं, उन जन सुविधाओं को किस तरीके से बेहतर करना है, मुलायम सिंह यादव ने उसको बेहतर किया। और यही वजह है कि आज जब मुलायम सिंह यादव हम सबके बीच में नहीं है, तो यहाँ के लोगों का जो लोगों की जो भावना है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और देखिए ना सिर्फ सैफई के आसपास के लोग हैं, बल्कि दूर दूर से जो उनके समर्थक हैं इस अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बुजुर्ग हों, चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, हर वर्ग के लोग हैं। तो अब चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सभी दलों के नेता, चाहे हम बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करें, कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें, क्योंकि राहुल और प्रियंका गांधी भी आज इस अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। चूँकि अभी उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर, जो उनका पैतृक आवास है, वहाँ पर रखा गया है। लेकिन वहाँ से थोड़ी देर बाद जब लाया जाएगा तो जो तमाम दलों के नेता हैं, यूपी कैबिनेट के कई बड़े जो दिग्गज मंत्री हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। चाहे हम संजय निषाद की बात करें, सुरेश खन्ना की बात करें, ब्रजेश पाठक की बात करें, या दूसरे नेताओं की बात करें। वैसे ही समाजवादी पार्टी का शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो इस अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए यहाँ पर ना पहुँचा हो। देखिए लोगों की भारी भीड़ है, एक लंबा हुजूम है। आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो अनियंत्रित भी हो गई है, क्योंकि लोग सामने मंच तक आ पहुँचे हैं, क्योंकि पीछे जगह नहीं बची है। तो पूरा जो ये हॉल है, जो पंडाल लगा हुआ है, लोगों से खचाखच भरा हुआ है और लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम इटावा से, जिला इटावा से ही हैं। आप लोग सब मैनपुरी से हैं। मैनपुरी से नेताजी नहीं रहे हम सबके बीच में, चूंकि एक जनभावना यहाँ की जुड़ी हुई है उनसे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी भावनाओं किस तरीके से प्रकट करना? नेताजी सबसे महान आदमी थे और उन्होंने जो काम किया है वो गरीबों के ही लिए किया है, हमेशा गरीबों के साथ रहे। कहा जाता है कि सैफई के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। जो यहाँ पर जन सुविधाएँ हैं उसको बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है, उसको लेकर मुलायम सिंह यादव ने काफ़ी ज़्यादा काम किया। जिस तरह से ये एरिया पिछड़ा हुआ था, यहाँ कभी कोई सुनवाई नहीं होती थी, उन्होंने इस एरिया के 200-300 किलोमीटर दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं इलाज कराने के लिए, यहाँ की सुविधाएं देखने के लिए। और यही काम हर नेता करे तो पता नहीं देश बुलंदियों पर पहुँचे। उन्होंने काम किया, लेकिन अपनी ज़मीन पर किया, आसपास के लोगों के लिए किया, जो कि अविश्वसनीय है। तो मुलायम सिंह जैसा आदमी कोई नहीं हो सकता। उनने जो काम किया, जो पार्थिव शरीर जिनके आर्मी वालों के नहीं आ पाते थे, उनके द्वारा यहाँ पे आए गए, तो उनका हमेशा वो अमर ही रहेंगे। उनकी जो बातें थी और उनके जो काम थे वो अविश्वसनीय थे। देखिए ये उस पीढ़ी के नहीं है, नौजवान है, लेकिन जो एक भावना जुड़ी है मुलायम सिंह यादव के साथ, वो समझी जा सकती है कि किस तरीके से जो यहाँ के लोग हैं उनका जुड़ाव था मुलायम सिंह यादव के साथ, नेताजी के साथ। और यही वजह है कि जब उनका अंतिम चूंकि जो उनका पार्थिव शरीर है यहाँ पर लाया जाना है, लेकिन उससे पहले जो तमाम, चाहे खासकर नौजवानों की बात करें, तो मुलायम सिंह अमर रहे के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए ये सच है कि सैफई इटावा मैनपुरी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने में मुलायम सिंह यादव का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और देखिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटे से गाँव में ये तमाम सुविधाएँ देखने को मिलेगी। चाहे हम स्पोर्ट्स कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, या जो दूसरी बड़ी जन सुविधाएं हैं उनकी बात करें, क्योंकि यहीं के लोग बोलते हैं कि 90 के दशक से पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ करता था, काफ़ी पिछड़ा इलाका था। लेकिन अब जब आप सैफई आते हैं तो आपको लगता है कि ये छोटा सा इलाका है और जो वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं हैं इसी सैफई में। बिल्कुल, सैफई को वर्ल्ड क्लास बना दिया है और विश्व का एक सबसे ज्यादा विकसित गांव अगर कोई होगा तो वो सैफई होगा। अविनाश, अपनी नजरें बनाए रखिए, हम वापस आपके पास आएंगे। विनीत हमारे साथ लगातार बने हुए। विनीत, आपके पास आएंगे। जो मंच बनाया गया है वहां पर भी लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है, लोग नेताजी की एक झलक पाना चाहते हैं। बिल्कुल, और मैं एक तस्वीर और दिखा दूं। मीडिया मंच जो बनाया गया था वहाँ पर पूरी तरीके से भीड़ काबिज हो चुकी है और यही वजह रही कि सारी मीडिया जो है इसमें अब डी के अंदर आ चुकी है। ये देखिए, ये पूरा जो मंच है वो भर चुका है। अब हम पीछे की तस्वीरें जो आपको अभी बेहद तस्वीर दिखा रहे थे वो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरूर दिखा सकता हूँ। ये आप देखिए, अंतिम यात्रा यहाँ पहुँच चुकी है। ये देखिए, रामगोपाल जी मंच पर खड़े हुए हैं। मुख्य जो आप गेट देख रहे हैं, एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हैं वो खुद अपने फ़ोन से इस भीड़ का नज़ारा, तस्वीर अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। आप मेरे दाहिनी तरफ देखेंगे तो वहाँ देखेंगे अखिलेश की जो बेटी हैं वो यहाँ खड़ी हुई हैं, उनके बेटे खड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें जो है हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। ये देखिए, अब अच्छे यादव पहुँच चुके हैं। नेताजी
तस्वीर दिखाएं कि ये तस्वीर आप देखिए दिखा रहे हैं और तो तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेला ग्राउंड में अब नेताजी का पार्थिव शरीर लाया जा रहा है और खुद उस रथ पर अखिलेश यादव इस वक्त मौजूद हैं। उनके साथ में धर्मेंद्र यादव नजर आ रहे हैं और लगातार हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ आवाज में तकनीकी समस्या आ रही थी, हम वापस लौटेंगे विनीत के पास। अविनाश, हम आपके पास आएंगे। जो तस्वीरें हैं हम उसमें देख पा रहे हैं लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती चली जा रही है और जो पार्थिव शरीर है नेताजी का वो मंच पर पहुंचने ही वाला है। बिल्कुल, देखिए आपको सीधी तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि नेताजी के पार्थिव शरीर को इस वक्त जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, जो सभा स्थल है, यहाँ पर लाया गया है। और चूंकि देखिए कह सकते हैं कि लाखों की भीड़ है इस सभा स्थल में, क्योंकि दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, साथ में जो यादव परिवार से जुड़े जो तमाम जो लोग हैं वो उस गाड़ी पर मौजूद हैं जिस गाड़ी पर मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को रखा गया है। तो ये तस्वीर है इस वक्त सभा स्थल की। चूंकि देखा जाए तो यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और कुछ ही देर बाद जब तमाम, चाहे नेताओं की बात करें, आम लोगों की बात करें, उनके समर्थकों की बात करें, जब लोग यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन कर लेंगे तो उसके बाद बगल में ही अंत्येष्टि स्थल है, वहाँ पर मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यही एक नेता की अपनी कमाई दौलत होती है कि जब वो नेता अपने अंतिम समय में होता है तो उसके लाखों जो चाहने वाले होते हैं वो उसके दीदार के लिए उमड़ पड़ते हैं। और सैफई में कुछ ऐसा ही नज़ारा इस वक्त देखने को मिल रहा है कि ना सिर्फ सैफई, मैनपुरी, इटावा, बल्कि दूर दूर से लोग दूसरे ज़िलों से, देखिए समाजवादी पार्टी के लोग तो इसमें हैं ही, लेकिन जो आम लोग हैं यहाँ के वो भी अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो रास्ते में हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूँकि इसमें तमाम दलों के नेता भी शामिल होने के लिए आ रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम बात करें तो नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम वहाँ के तेजस्वी यादव हैं, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल हैं जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो चूँकि वो कल शाम में ही यहाँ पर पहुँचे थे नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए, उन्होंने परिवार का ढांढस बढ़ाया, परिवार के लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। और अब जो दूसरे लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। तो ये है नेताजी की ये खासियत थी कि वो लोगों से सीधे तौर पर एक जुड़ाव रखते थे। और शायद यही वजह है कि जब वो आज इस दुनिया में नहीं है तो उनके जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनका हुजूम इस वक्त सैफई के इस ग्राउंड में, इस सभा स्थल में देखने को मिल रहा है। हर कोई अपने नेता का, उनके पार्थिव शरीर का दीदार करना चाहता है। वो चाहता है कि एक बार आखिरी झलक, चूँकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी आखिरी झलक एक बार देखने को मिल जाए। और शायद यही वजह है कि जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, चूँकि यहाँ पर पहले बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए लोग यहाँ तक आ पहुँचे हैं अपने नेता का दीदार करने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए अब चूँकि थोड़ी ही देर बाद जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम है जो वो शुरू किया जाएगा। मंच पर आप देख सकते हैं रामगोपाल यादव इस वक्त मौजूद हैं। यादव परिवार से जुड़े हुए तमाम लोग, चाहे महिलाओं की बात करें, दूसरे नेताओं की बात करें, तेज प्रताप यादव हैं, प्रतीक यादव, चूँकि उस गाड़ी पर जो उनके दूसरे बेटे हैं, छोटे बेटे हैं, वो दूसरी गाड़ी उस गाड़ी पर सवार हैं जिस पर मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। आगे अखिलेश यादव खड़े हैं, पीछे प्रतीक यादव हैं, बगल में शिवपाल यादव हैं, साथ में तेज प्रताप यादव हैं और जो तमाम यादव परिवार के सदस्य हैं वो इस वक्त इस सभा स्थल पर मौजूद हैं। साथ में लोगों का भारी जमावड़ा है, लोग अपने नेता का अंतिम दर्शन करने के लिए बेताब हैं। तो ये तस्वीर है इस वक्त अंत्येष्टि स्थल की, चूँकि अंत्येष्टि स्थल भी बगल में ही है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रखा जाएगा मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को और उसके बाद अंत्येष्टि का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल, अंत्येष्टि का काम शुरू हो जाएगा। जो आगे की तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, इस काफिले में धर्मेंद्र नजर आ रहे हैं और समाजवादी परिवार का हर वो सदस्य इस वक्त नम आंखों से नेताजी को अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर उमड़ा है। हर एक कार्यकर्ता, हर एक उनके चाहने वाले लोग जो हैं वो अंतिम यात्रा में उमड़े हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरों में से अगर कोई शख्स था तो वो नेताजी थे और उनको अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब इस वक्त उमड़ा है। ना सिर्फ
समाजवादी पार्टी के लोग बल्कि हर एक दल के लोग, हर एक दल के बड़े चेहरे, बड़े नेता जो हैं वो अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे, अमिताभ बच्चन पहुंचेंगे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो आज यहां पर पहुंच सकते हैं। तो सैफई से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। हर एक अपडेट जब तक नेताजी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होगा, हर एक तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ स्टेट आप तक इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। लगातार हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो इस वक्त सैफई में मौजूद हैं। हर एक एंगल से, हर एक जगह से हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे और आप घर बैठे नेताजी के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। तो जनसैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है। सियासी योद्धा का ये आखिरी सफर इस वक्त नजर आ रहा है। विनीत दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनीत, जैसा कि आपने बताया कि जो मीडिया के लिए मंच बनाया गया था वहां भी लोगों का जमावड़ा लग गया है, हुजूम लोगों का उमड़ पड़ा है और अब आगे की जो डी गैलरी है वहां पर आप लोगों को जाना पड़ा है। तो ये आंकड़ा जो भीड़ का है वो और भी अभी बढ़ सकता है, क्योंकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से, कोने से लोग वहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और आप भीड़ का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जितनी भीड़ यहाँ पर है उससे कई ज़्यादा भीड़ आपको सड़कों पर नजर आ रही होगी। सभी लोग बस नेताजी के दर्शनों के लिए यहाँ आ रहे हैं। कई तो ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनको 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा, वो लोग अभी जाम में फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ तमाम हस्तियाँ पहुँच गई हैं, चाहे वो पक्ष के लोग हों विपक्ष के लोग हों, सभी यहाँ पहुँचे। सामने आप देख सकते हैं तमाम जो छोटे छोटे कार्यकर्ता थे उन्हें शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम नेताजी ने किया था। यह राम गोविंद चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं, रीता बहुगुणा जोशी भी आपको सामने दिखाई दे रही है। तमाम जो मंत्रीगण है, जो विधायकगण है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम प्रवक्ता हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीर इस बात को बयान करती है कि नेताजी सबके दिल पर राज करते थे। और यही देखिए, पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे तो आप तमाम यहाँ पर तो हर एक सदस्य समाजवादी कुनबे से जुड़ा हुआ इस वक्त पहुंच रहा है और अंतिम सफर पर इस वक्त नेताजी मुलायम सिंह यादव निकल चुके हैं और उनके जीवन से जुड़ी हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विनीत, वापस आएंगे आपके पास, कुछ आवाज में बाधा है। अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए। अविनाश, लगातार नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू है और कल शाम से ही जब पार्थिव शरीर नहीं आया था उससे पहले लोगों ने वहां पर उमड़ना शुरू कर दिया। तो जो भीड़ है वो लगातार उमड़ रही थी और अगर हम देखें शायद अब कोई प्रवेश कर पाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ वहां पर हो चुकी है। जो लोग जहां पर है वो वहीं पर ठहरे हुए हैं, हुजूम उमड़ रहा है और हर कोई अंतिम दर्शन करना चाहता है। ये ताकत होती है किसी शख्स की कि जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है, इस दुनिया से जाता है, उस दौरान कितने लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, कितने लोग आपको याद करते हैं, कितने लोग आपके बारे में बातें करते हैं। चलिए अविनाश के पास हम चलेंगे। अविनाश जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो सैफई के मेला ग्राउंड में ये पार्थिव शरीर रखा गया है। वही मेला ग्राउंड है जहां पर तमाम सैफई महोत्सव के दौरान ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि वहां पर एक पार्थिव शरीर रखा गया है और वो पार्थिव शरीर उस शख्स का जिसने इस सैफई को बनाने का काम किया है। तो यादव परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर और सियासी योद्धा को अंतिम विदाई देने के लिए ये हुजूम उमड़ा है। अंतिम दर्शन के लिए लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम तस्वीरें जो हैं वो लगातार सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ स्टेट आपको दिखा रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें, अलग अलग एंगल से तस्वीरें। और ये देखिए नेताजी का पार्थिव शरीर जो है वो मंच पर ले जाया जा रहा है। देखिए वो सियासी योद्धा जिसने उत्तर प्रदेश को एक अलग मुकाम तक पहुँचाया, जिसने उत्तर प्रदेश को एक अलग पहचान दिलाई। और सबसे बड़ी बात उनके बारे में अगर कही जाए तो तमाम वो वीर सैनिक, तमाम वो वीर शहीद, तमाम वो वीर गति को प्राप्त योद्धा जिनका पार्थिव शरीर उनके घर तक नहीं पहुंच पाता था। एक परंपरा थी जो सिर्फ उनके यूनिफॉर्म उनके घर पर भेजी जाती थी, उनकी तस्वीर भेजी जाती थी, लेकिन इस परंपरा को तोड़ते हुए जब भारत के रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने इस परंपरा को खंडित करते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत की कि जिस भी अवस्था में सैनिक का पार्थिव शरीर होगा उसको उसके घर तक
पूरे सम्मान के साथ भेजा जाएगा, सैन्य सम्मान के साथ भेजा जाएगा और उसको अंतिम विदाई देने के लिए लोग जो सेना के लोग हैं, जो सेना के जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो पहुंचेंगे। तो इस परंपरा की शुरुआत पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने ही की थी और आज वो खुद इस दुनिया से जब विदा ले रहे हैं, उनका पार्थिव शरीर इस वक्त सैफई पहुंच चुका है। उस मंच पर इस वक्त जमावड़ा लगा हुआ है। हर कोई नेताजी के अंतिम दर्शन करना चाहता है। वहां पर चाहे जो सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं वो भी देखिए अपने मोबाइल फ़ोन से ही वो फ़ोटो अपने कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो उमड़े हैं इस वक्त। जो उनके परिवार के ही तमाम जो नेता हैं वो लोग, और ना सिर्फ वो बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग पहुंचे हैं वो इस वक्त मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं। जो एक मंच बनाया गया है जहां पर मुलायम सिंह यादव की तस्वीर भी नजर आ रही है, उस मंच पर जो है वो नजर आ रहे हैं तमाम लोग। तो अंतिम दर्शन में दिग्गज उमड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं और राजनाथ सिंह भी सैफई पहुंचेंगे। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में समर्थकों का हुजूम उमड़ा है और जन सैलाब इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव अपने अनंत सफर की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं और तमाम जो लोग हैं, ना सिर्फ समाजवादी कुनबे से जुड़े लोग, अब देखिए उनको तिरंगा उनके पार्थिव शरीर पर उड़ाया जा रहा है। देश के पूर्व रक्षा मंत्री हैं और उन्होंने जिस तरीके से हर एक वीर सपूत को, इस वीर शहीदों को उनके घर तक सैन्य सम्मान के साथ पहुंचाने की एक नई परंपरा की शुरुआत की थी, आज उनको भी अंतिम विदाई देने के लिए एक शासकीय सम्मान के साथ वहां पर जो मौजूद हैं लोग। और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि 3 दिन का राजकीय शोक जो है वो नेताजी के निधन पर घोषित किया जाता है और उनको पूरे शासकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। खुद मुख्यमंत्री कल पहुंचे थे और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ में उस दौरान नजर आए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी नजर आए थे और आज तमाम सियासी दिग्गज जो हैं वो अंतिम नमन करने के लिए नेताजी को पहुंच सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट पर अंतिम दर्शन के लिए नेताजी का पार्थिव शरीर रखा गया है और भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंच सकते हैं, नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे। इसके अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचेंगे। तो पहले जब वो अपने आवास से, उनके सैफई आवास से उनका जो पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा था, उस दौरान उन पर समाजवादी पार्टी का झंडा जो है वो भी इस वक्त यहाँ पर उड़ाया गया था। जिसके बाद अब भारतीय ध्वज से उनका सम्मान किया जा रहा है। जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त इस सभा स्थल में मौजूद है क्योंकि हर कोई अपने नेता का दीदार करना चाहता है, अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और देखिए मैनपुरी, इटावा, सैफई से तो लोग हैं ही, लेकिन साथ में दूसरे ज़िलों से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए उनको ससम्मान मुलायम सिंह यादव को आखिरी विदाई दी जा रही है। ये राजकीय सम्मान किया जा रहा है नेताजी का यहाँ पर, क्योंकि देखा जाए तो कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी भूमिका थी। हालांकि उनके छोटे भाई शिवपाल यादव भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव का साथ दिया और कहा जाता है कि इन 2 भाइयों की जोड़ी ने ही समाजवादी पार्टी को इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज उत्तर प्रदेश में सभा के लाखों कार्यकर्ता हैं। और यही वजह है कि एक भारी हुजूम इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो लोग आ रहे हैं वो मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और साथ में जो लोग हैं उनमें अपने नेता को जो देखने की ललक है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ पर मुलायम सिंह अमर रहे के नारे लग रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा, इन नारों से इस वक्त सभा स्थल गूंज रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद चूंकि इस मंच के ठीक पीछे ही अंत्येष्टि स्थल है, वहाँ पर मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और जहाँ पर वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश के जो तमाम नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चाहे विधायकों की बात करें, संगठन से जुड़े पदाधिकारियों की बात करें, वो लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं जो अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। देखिए अखिलेश यादव मंच पर मौजूद है, बगल में धर्मेंद्र यादव हैं और यादव परिवार के जो तमाम लोग हैं इस वक्त आपको
मंच पर दिखाई देंगे। चाहे हम अक्षय यादव की बात करें जो कि रामगोपाल यादव के बेटे हैं, और साथ में जो पूरा समाजवादी कुनबा है इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई देगा, देखने को मिलेगा। तो ये नेताजी की एक खासियत थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी में थे, कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी में है। और आप देख सकते हैं कि शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव ने दोनों ने एक साथ नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिवपाल यादव को नेताजी का हनुमान कहा जाता था एक समय पर, जब दोनों लोग साथ में हुआ करते थे, और कहा जाता था कि मुलायम सिंह यादव का हर आदेश शिवपाल यादव अपने सराखों पर लेते थे, और यही वजह है कि एक खास जुड़ाव था दोनों भाइयों में। लेकिन अब चूँकि मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है, तो हर कोई अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ है। हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हर कोई एक बार उनको आखिरी बार देखना चाहता है, क्योंकि बिल्कुल हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर उमड़ रहा है। और मन से जो मुलायम थे वो इस वक्त जिनके बारे में कहा जाता कि मन से मुलायम और इरादे लोहा हैं, एक उद्घोष समाजवादी प्रचार के दौरान ये लगातार लोगों के बीच आया था। और मेला ग्राउंड में इस वक्त उनका पार्थिव शरीर लेकर गए हैं। अखिलेश यादव खुद उस रथ पर सवार थे, और उनके साथ में धर्मेंद्र यादव, उनके और भाई भी मौजूद थे, आदित्य भी मौजूद थे। तो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव इस वक्त नजर आ रहे हैं। और जो एक विशेष मंच बनाया गया था, जिसकी ऊंचाई इसी वजह से ज़्यादा रखी गई थी कि लोग आसानी से उनके अंतिम दर्शन कर सके। और ये वही मंच है जिस पर सैफई महोत्सव पर के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे। और ये अभय राम यादव जो हैं वो अपने भाई के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जो कि मंच पर ही जो पार्थिव शरीर रखा है वहां पर पहुंचे हैं। अभय राम यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के भाई हैं, और समाजवाद के पुरोधा इस वक्त दुनिया से विदाई लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोग भावुक हैं, और हर कोई इस वक्त अंतिम दर्शन करना चाहता है। नेताजी का पार्थिव शरीर रखा गया है, और ऊंचाई सिर्फ इसी वजह से उसकी बढ़ाई गई कि लोग आसानी से दर्शन कर सके नेताजी के। तो यादव परिवार के सभी सदस्य इस वक्त मेला ग्राउंड में मौजूद हैं, और जिस सैफई को उन्होंने विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है, उसी सैफई से वो आज दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो सियासी योद्धा का ये आखिरी सफर इस वक्त सीधी तस्वीरें न्यूज़ स्टेट आप तक पहुंचा रहा है, और तमाम जो सियासी दिग्गज हैं वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रामगोपाल यादव पहले से उस मंच पर मौजूद थे। धर्मेंद्र और अखिलेश यादव रथ से जो अंतिम यात्रा के लिए रथ बनाया गया था उस रथ पर सवार होकर नजर आए थे। प्रतीक भी उस रथ पर मौजूद थे, और धर्मेंद्र लगातार भावुक नजर आ रहे हैं। कल से जो भी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें धर्मेंद्र बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ स्टेट पर आप देख रहे हैं, लगातार धर्मेंद्र भावुक हैं। एक भी पल जो तस्वीर उनकी सामने आई है उसमें वो शांत नजर नहीं आए, लगातार भावुक हैं, आंसू पोंछ रहे हैं, नेताजी को याद कर रहे हैं। उनके साथ में अखिलेश मौजूद हैं, प्रतीक मौजूद हैं, और हर एक समाजवादी परिवार का जुड़ा हुआ वो शख्स जो नेताजी में आस्था रखता है वो भी मौजूद है। और जो लोग नेताजी में आस्था नहीं भी रखते थे, जो उनके प्रबल विरोधी रहे थे, उनके बयानों का विरोध करते थे, वो भी आज उनको याद कर रहे हैं। उनके कठिन फैसलों के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके का फैसला हो, उस फैसले के लिए वो नेता। अब देखिए किरणमय नंदा इस वक्त पहुंचे हुए हैं पश्चिम बंगाल से, लाकर उनको किस तरीके से राजनीति में सक्रिय किया उन्होंने। राम गोविंद चौधरी नजर आ रहे हैं। हर एक तस्वीर न्यूज़ स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। विनीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, ओवर टू यू। बिल्कुल, और मैं सीधी तस्वीरें आपको सैफई के मेला ग्राउंड की दिखाना चाहूँगा। और ये मेला ग्राउंड आज उस बात का गवाह बना है कि जिस तरीके से ये कहा जाता था कि नेताजी, श्रद्धेय नेताजी, यहाँ पर धरतीपुत्र मुलायम सिंह कहा जाता है, तो नेताजी कहा जाता है, ऐसे ही
कि किस तरीके के यहाँ पर लोग पूरे देश से यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हो या नहीं हो, आम जनता भी यहाँ पर पहुँची है। जो भी नेताजी को चाहने वाला था या एक बार नेताजी को मिला है या नेताजी को सुना है, वो यहाँ पर पहुँचा है, वो यहाँ पर आखिरी छोरों पर उनके दर्शन करना चाहता है। ये आप एक बार घुमा के मैं कहूँगा, अपने वीडियो चैनल से कहूँगा कि दोबारा मंच पर ले जाए और मंच का एक लॉन्ग शॉट दिखाने की कोशिश करें कि देखिए रीता बहुगुणा जोशी भी इस समय मंच पर पहुंची, स्वामी प्रसाद मौर्य भी मंच पर थे, इसके अलावा अखिलेश यादव पूरा जो परिवार है वो यहाँ सामने बैठे हुए हैं और जो गाँव के बुजुर्ग हैं वो लोग भी अब यहाँ धीरे धीरे करके सहयोग लोग पहुँच रहे हैं। तमाम जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी अब इस समय भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और मेरे दाहिनी तरफ जो थे वहाँ पर आपको सारा सिंह बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे, जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर नेताजी को पुष्प अर्पित किए। तो ये वो दृश्य है, ये वो तस्वीर है जो कि यहाँ एक अलग नज़ारा आज पेश कर रही है। यहाँ पर ये वही मंच है, ये वही मेला ग्राउंड है जहाँ पर कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, सैफी महोत्सव हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर एक अलग है, क्योंकि आज चहेते नेताजी सभी के जो सैफई डावत सब लोग यहाँ से कह रहे हैं कि सब आखिरी दर्शन करना चाहते हैं। देखिए कद्दावर पूर्व मंत्री यहाँ पर जा रहे हैं, इसके अलावा तमाम जो नेता विधायक जी हैं। सर माननीय नेताजी की जितना उन्होंने दलितों, पिछड़ों, शोषितों के लिए जो काम किया वाकई बहुत बड़ा काम था। और अब नेताजी की जो जाने से जो दलितों, पिछड़ों का जो अहित हुआ है वो कभी उसकी भरपाई नहीं हो पाई। बिल्कुल। और आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ ये माननीय नेताजी गरीबों, पिछड़ों, दलितों के नेता थे। उनके निधन से एक युग खत्म हो गया, एक बहुत राजनीति में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया। तमाम पुराने दिग्गज जो हैं समाजवादी पार्टी के, अब नेताजी का इस समय हम तो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं और हर एक नेता इस वक्त अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहा है। प्रतीक यादव भी यहां पर मौजूद हैं, अपर्णा, डिम्पल, सभी लोग मेला ग्राउंड में इस वक्त मौजूद हैं और हर कोई अपने उस वट वृक्ष की उस शाखा को जिससे वो सभी लोग पोषित हुए हैं उसको अंतिम नमन करने के लिए पहुंचे हैं। तो एक ऐसा शख्स जिसको चिरकाल तक याद रखा जाएगा वो इस वक्त दुनिया से विदाई लेता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो नेतागण हैं वो मंच पर पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। हर कोई अंतिम नमन करना चाहता है। तो अलग अलग कैमरों से अलग अलग तस्वीरें न्यूज़ स्टेट आप तक पहुंचा रहा है और आज़ादी के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति ने जिस मोड़ पर भी अपना रास्ता बदला, मुलायम सिंह यादव वहीं खड़े नजर आते हैं। चाहे 77 का जनता पार्टी का प्रयोग हो और चंद्रशेखर और बहुगुणा को किनारे करके वीपी सिंह का समर्थन हो, फिर राम जन्मभूमि का देशव्यापी आंदोलन हो या उत्तराखंड के जन्म लेने की वजह रामपुर तिराह का गोलीकांड हो, हर जगह परोक्ष और अपरोक्ष रूप से मुलायम सिंह यादव का जिक्र जरूर होगा। तो चौधरी चरण सिंह की विरासत की लड़ाई में लोकदल ने उन्हें नेता विरोधी पद से हटाकर जब सत्यपाल यादव को नेता विरोधी दल बना दिया, उस दौरान मुलायम सिंह ने अजीत सिंह से कहा था कि आप उनकी संपत्ति के वारिस हो सकते हैं लेकिन राजनीति और विचारों का वारिस मैं ही रहूंगा। मुलायम सिंह ने अलग पार्टी बनाई, जनता पार्टी और कम्युनिस्ट दलों का समर्थन लेकर क्रांतिकारी मोर्चे का गठन किया और फिर पूरे प्रदेश में क्रांति रथ उन्होंने निकाला था और कार्यकर्ताओं से उनका
ये जुड़ाव ही था कि हर एक कार्यकर्ता और शख्स उनको नेताजी कहकर ही पुकारता था। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का और खुद प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो कि भाई हैं मुलायम सिंह यादव के, उनका कहना है कि अभी उनके निधन से चंद दिनों पहले जब कुछ वरिष्ठ पत्रकार और तमाम लोग जो उनको देखने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान नेताजी होश में थे, बोल पा रहे थे, उनसे बात की और जब मेदांता अस्पताल की 15वें मंजिल में 4401 यानी कि जिस कमरे में बिस्तर पर लेटे वो मौत से लड़ रहे थे, उस दौरान उन पत्रकार का कहना है कि वो कह रहे, लोगों ने बताया कि उन्हें कुछ याद नहीं है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, पहचानते कम नहीं हैं। जब वो शख्स वहाँ पहुँचते हैं उस कमरे में, तो उनको देखकर नेताजी बोलते हैं कि सुना है कि देश की अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, और मैंने सुना है कि हमारा बरसों का साथी जो रूस है वो फिर से हमसे नाराज़ हो गया। तो इस दौरान जो वरिष्ठ पत्रकार वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर एक बार ऐसी स्थिति बनी थी, बाद में हमारी कूटनीति ने सब ठीक कर लिया, और वो फिर से कहने लगे कि देखिए मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कमज़ोर हो गया है, राजनीतिक ताकत भी नहीं है, कंगाली से जूझ रहा है, और हमारा जो असल दुश्मन है वो चीन है और हमें उससे सावधान रहना होगा। लोहिया ने भी ये कहा था, किसी ने नहीं सुना, बाद में सही साबित हुआ, और इसके बाद वो थोड़ा खांसे। फिर उन वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि मुझे लगा कि अब बातचीत करना ज़्यादा ठीक नहीं है। उन्होंने नमस्कार कह के वहाँ से विदाई ली, और चंद दिनों बाद ही यह खबर आ गई कि नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो आप उनके सक्रियता का, उनकी एक डटकर लड़ने की एक जो स्थिति है उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जो शख्स बिस्तर पर है, हिलडुल नहीं सकता है, कब मौत आ जाए इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं, कोई आकलन नहीं, वो शख्स उस दौरान भी देश की चिंता कर रहा था, वो शख्स उस दौरान देश की सुरक्षा की चिंता कर रहा था। और आज जब देश के वीर सैनिक, देश के वीर जवान सीमा पर लड़ते हैं, तो उनको इस बात का बखूबी अनुमान होता है कि अगर उनको गोली लगती है, अगर वो प्राण त्यागते हैं, तो उनका जो शरीर है, उनका जो पार्थिव शरीर है, वो उनके घर तक पहुंच जाएगा, उनके घर के लोग दर्शन कर सकेंगे। चंद सालों पहले तक, चंद दशकों पहले तक ऐसा नहीं था। इस प्रथा की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ देश के पूर्व रक्षा मंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव ने ही की थी। नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, उस दौरान उन्होंने आदेश दिया, स्पष्ट कर दिया कि वीर जवानों का, वीर सैनिकों का, वीर सपूतों का शव, उनका पार्थिव शरीर जिस भी अवस्था में है, उसको उनके घर तक पहुंचाया जाए। की बात करें, पूर्व विधायकों की बात करें, सांसदों की बात करें, पूर्व सांसदों की बात करें, या फिर समाजवादी पार्टी के संगठन से जुड़े जो तमाम लोग हैं, वो नेताजी को आखिरी विदाई दे रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और चूंकि मंच पर देखिए तमाम जो यादव परिवार से जुड़े जो लोग हैं वो इस वक्त मंच पर बैठे हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि अखिलेश यादव, बगल में उनके रामगोपाल यादव, रीता बहुगुणा जोशी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और प्रयागराज से सांसद हैं, ओम प्रकाश सिंह जो कि गाजीपुर जमानिया से विधायक हैं, साथ में जो दूसरे पार्टी से जुड़े लोग हैं वो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, और जो पार्टी के विधायक हैं एक एक कर मुलायम सिंह यादव को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लोगों का काफ़ी हुजूम है, आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में जो नेताजी को के चाहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर अपने नेता के आखिरी दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। हर कोई मुलायम सिंह यादव को आखिरी बार देखना चाहता है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद जो मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर है वो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, क्योंकि इस सभा स्थल के ठीक पीछे जहां पर इस वक्त मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, इसके ठीक पीछे अंत्येष्टि स्थल है, और वहां पर मुलायम सिंह यादव को ले जाया जाएगा, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैनपुरी से। मैनपुरी से आए हैं? अच्छा, तो ये एक बार आपको तस्वीर दिखा दूँ। देखिए धक्का मुक्की भी हो रही है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है, तो थोड़ी सी यहाँ पर अव्यवस्था भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग ना सिर्फ मैनपुरी, इटावा, सैफई से, बल्कि
पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं आगे जाने के लिए बेचैन हैं, एक दूसरे से धक्का मुक्की भी कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि यहाँ पर थोड़ी सी अव्यवस्था भी इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम बात करें इस पूरे अंत्येष्टि कार्यक्रम का, तो चूँकि जो तमाम मेहमान आए हैं वो मुलायम सिंह यादव को एक एक कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। अंबिका चौधरी आप देख सकते हैं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और अंबिका चौधरी इस वक्त मुलायम सिंह यादव को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मंच पर पहुंचे हैं। जो तमाम विधायक हैं, चूंकि एक एक कर सारे लोग मंच पर पहुंच रहे हैं और मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बाकी के लोगों की बात करें तो लगातार यहाँ पर मुलायम सिंह यादव को लेकर नारेबाजी भी हो रही है। लगातार लोग मुलायम सिंह यादव अमर रहे कि यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। एक कहावत थी पहले कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, ये नारा भी यहाँ पर इस वक्त सुनाई दे रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चूंकि उनके अंतिम दर्शन का कार्यक्रम है और कल जैसे ही मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर आई, उनके तमाम समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई अपने अपने तरीके से सबने अपनी अपनी भावना को व्यक्त किया, चाहे हम नेताओं की बात करें, उद्योगपतियों की बात करें, हर समाज से जुड़े लोगों की जो भावनाएं थी वो देखने को मिली। तो इस वक्त की ये तस्वीर है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं और लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आपको हम एक एक पल की जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन के भी शामिल होने की सूचना है। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, चूँकि योगी आदित्यनाथ कल ही पहुँचे थे और कल ही पहुँचकर उन्होंने नेताजी के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया, परिवार के लोगों से बातचीत की, परिवार का ढांढस बिल्कुल। तो हर एक तस्वीर न्यूज़ स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। समाजवाद के पुरोधा सियासी योद्धा इस वक्त अपने अंतिम सफर पर हैं और उनके इस अंतिम सफर की हर एक तस्वीर न्यूज़ स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। और तमाम समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं और ना सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि अलग अलग दलों से जो उनमें आस्था रखने वाले लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री कल पहुंचे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे, बीजेपी के तमाम मंत्री भी पहुंचे थे और इस वक्त मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए हर कोई सैफई पहुंचा है। तो नेताजी को अंतिम विदाई देना चाहता है हर कोई शख्स और जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के वो इस वक्त मंच पर पहुंच रहे हैं, उनको अंतिम नमन कर रहे हैं। वहीं मंच पर अखिलेश यादव उनके पास ही बैठे हुए नजर आ रहे हैं, रामगोपाल यादव हैं, रीता बहुगुणा जोशी हैं और बाकी लोग भी हैं। तो एक अलग मुकाम, एक अलग अपना सियासी जलवा कायम करके अब यहाँ से मुलायम सिंह यादव रुखसत कर रहे हैं और इस मंच के ठीक पीछे ही अंत्येष्टि स्थल बनाया गया है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने अभी बताया है। और कुछ घंटों के बाद मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण के एक सच्चे शिष्य होने का फर्ज मुलायम सिंह यादव ने बखूबी निभाया। उनसे भी ज्यादा ख्याति जो है वो मुलायम सिंह यादव ने प्राप्त की है। एक सफल राजनीतिक सफर क्या होता है? एक सफल राजनीतिक सफर ये होता है कि आप उन तमाम पदों पर रहकर देश की, प्रदेश की सेवा कर सके। मुलायम सिंह यादव कई बार विधायक रहे, कई बार मंत्री भी रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे हैं और एक बड़ी बात, जयप्रकाश नारायण समाजवादी आंदोलन के वो पुरोधा जिनमें आस्था रखते थे मुलायम सिंह यादव, आज उनकी भी जयंती है और उनकी जयंती पर उनका प्रिय शिष्य इस वक्त दुनिया से विदा ले रहा है। ये एक बड़ी बात, ये एक सच्ची निष्ठा और उस सच्ची निष्ठा के क्रियान्वयन के लिए खुद ईश्वर भी इसकी अनुमति दे देता है। तो यादव परिवार के सभी सदस्य इस वक्त मेला ग्राउंड में मौजूद हैं और खुद हर एक तस्वीर
सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ स्टेट आपको दिखा रहा है किस तरीके से जब पार्थिव शरीर उनके घर पर, उनके आवास पर रखा था, उस दौरान भी लगातार लोगों का हुजूम उमड़ा रहा और अब भी प्रदेश और देश के अलग अलग जगहों से लोग मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो मेला ग्राउंड जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं सैफई महोत्सव के, उस ग्राउंड में ही इस वक्त उस मंच पर ही मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। शासकीय सम्मान के साथ भारतीय ध्वज तिरंगा उनके पार्थिव शरीर को उड़ाया गया था और उनके बेटे अखिलेश यादव इस वक्त उनके सबसे निकट बैठे हुए हैं, वहीं पर जमीन में बैठे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कई जिलों से अतिरिक्त फोर्स जो है वो सैफई में मंगवाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हर एक व्यक्ति, हर एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और न सिर्फ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वरन आम लोग, आम जनता जो मुलायम सिंह यादव में आस्था रखती है, वो भी इस वक्त उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। अब देखिए, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव एक साथ नजर आ रहे हैं, जिनकी पिछले अगर हम 2017 के बाद से अब तक देखें तो कभी मंच पर नजर नहीं आए, सियासी वार करने से कभी एक दूसरे पर नहीं चूके। वो इस वक्त एक साथ और एक पुष्पगुच्छ, अलग अलग पुष्पगुच्छ नहीं, एक पुष्पगुच्छ रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव जो है वो मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रख रहे हैं। ये आत्मीय लगाव होता है। ये वो गीत आप सभी ने सुना होगा कि अपने तो अपने होते हैं। उस गीत को चरितार्थ करते हुए ये तस्वीर नजर आ रही है और खुद सबसे ज्यादा कोई भावुक शख्स इस वक्त नजर आ रहा है तो वह है धर्मेंद्र यादव। एक बड़ी बात यह भी क्योंकि धर्मेंद्र सैफई से बहुत परोक्ष रूप से जुड़े थे। धर्मेंद्र लखनऊ में नहीं रहते थे, दिल्ली नहीं रहते थे, हालांकि अपने सियासी दौरों के लिए जाते थे, लेकिन सैफई में ज्यादा वक्त बिताते थे। नेताजी के सबसे करीबियों में से एक थे और हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अविनाश, ओवर टू यू। हुआ है और लोग एक एक कर मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो उनके समर्थक हैं, समर्थकों की भारी भीड़ है और चूंकि अव्यवस्था भी काफ़ी फैल चुकी है, क्योंकि देखा जाए तो मंच के नीचे जो सामने का मैदान है 1 लाख से ज़्यादा लोग इस वक्त इस पंडाल के अंदर मौजूद हैं। हालांकि मंच की बात करें तो मंच पर आपको तस्वीरों में अखिलेश यादव दिख जाएंगे, रामगोपाल यादव हैं, शिवपाल यादव और साथ में समाजवादी पार्टी से जुड़े जो तमाम लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, सभी लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। साथ में उनके लाखों समर्थक हैं जो इस वक्त यहाँ सभा स्थल पर मौजूद हैं। चूँकि अभी सूचना है कि कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके अलावा तेजस्वी यादव झारखंड के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और साथ में अमिताभ बच्चन के भी आने की सूचना है। हालांकि इससे पहले की बात करें तो इससे पहले जो तमाम नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो एक एक कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मुलायम सिंह यादव को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर आपको मैं दिखा दूँ कि सामने जो आप मंच देख रहे हैं, मंच पर यहाँ पर इस वक्त जो लोग हैं वो मौजूद हैं और साथ में जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं और हर कोई अपने नेता का अंतिम दर्शन करना चाह रहा है, हर कोई उनका दीदार करना चाह रहा है और यही वजह है कि यहाँ लोगों का भारी हुजूम उमड़ा पड़ा है। हालांकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा धक्का मुक्की भी हो रही है क्योंकि लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लोग लगातार ये जो अंत्येष्टि स्थल है यहाँ पर पहुँच ही रहे हैं, चूँकि एक बड़ा सा पंडाल बनाया गया है और इसी में अंत्येष्टि का, इसके ठीक बगल में अंत्येष्टि का कार्यक्रम होना है। जी, और ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, देश के कई हिस्सों से यहाँ नेताओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है, चाहे वो समाजवादी विचारधारा के हों या फिर मुलायम सिंह यादव के सियासी विरोधी रहे हों। लगातार इस तरह से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सैफई का ये मेला ग्राउंड जहां पर अंतिम दर्शन के लिए
उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। यहीं के पास में ही अंत्येष्टि स्थल भी है जहां उनको पंचतत्व में विलीन किया जाएगा, मंच के पीछे ही बताया जा रहा है। और अंतिम दर्शन के लिए नेताजी का पार्थिव शरीर उसी सैफई में, जिस सैफई में उन्होंने जन्म लिया, जिस सैफई को एक अलग पहचान दिलाई, जिस सैफई से उनका लगाव रहा, और सैफई का भी उनसे एक अलग लगाव लगातार देखा गया है। और यादव कुनबा उनके साथ इस वक्त मौजूद है, जिस यादव कुनबे के वो पितामह की तरह थे। लगातार उन्होंने कई परिवार के लोगों को एस्टेब्लिश किया, पॉलिटिकली भी और नॉन पॉलिटिकली भी। लेकिन धर्मेंद्र यादव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितने भावुक हैं वो, लगातार उनकी आंखों से आंसू छलके जा रहे हैं। अफजाल अंसारी ने भी मुलायम यादव को श्रद्धांजलि दी है। लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और शिवपाल यादव जो उनके लिए हनुमान की तरह थे, लगातार मोर्चा संभाले रहते थे, उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी शुरुआती दिनों में निभाया। और रामगोपाल यादव के साथ उन्होंने श्रद्धांजलि दी है मुलायम सिंह यादव को। ऊपर आप देखिए लिखा है श्रद्धेय नेताजी, और जन्म से लेकर उनके निधन तक की तारीख, एक लंबा सफ़र। रीता बहुगुणा जोशी पूर्व मंत्री और खाटी नेता बीजेपी की, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। जो उनके लाखों समर्थक हैं वो इस वक्त उनके पैतृक गांव सैफई में इकट्ठा हैं और लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोगों से बातचीत भी लेते हैं। कहाँ से आए हैं? कानपुर की बिल्लौर विधानसभा, कानपुर नगर। अच्छा, कानपुर नगर से आए हैं। ये जो हम जुनून देख रहे हैं नेताजी के लिए, चूंकि बहुत बड़े नेता थे और कहा जाता है कि जो उनके अपने समर्थक थे उनसे खासा लगाव रखते थे। हर एक इंसान से उनका लगाव है। वो किसी दल के नेता नहीं है, वो दिलों के नेता हैं, वो पूरी दुनिया के नेता हैं, सिर्फ भारत के नहीं हैं। जहाँ भी आप जाइए उनके चाहने वाले मिलेंगे। और हम जैसे नौजवान तो उनके से कुर्बान हैं। उन्होंने वो मोहब्बतें दी हैं, चाहे छोटा सा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, हमेशा उससे पूछना ठीक हो, अपनी किससे आए हो, साधन से आए हो, कैसे आए हो, हर चीज़ उनकी जो है अतुल्य है, कोई भी जवाब नहीं है। और उनकी जगह भारतीय जो राजनीति है कभी पूरी नहीं हो सकती। और हम नौजवान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में अब उनका ही चेहरा देख रहे हैं। क्या नाम क्या? शबाहत अली। शबाहत बता रहे थे कि कितनी मोहब्बत इनको अपने नेता से है और यही वजह है कि वो जुनून देखने को मिल रहा है। जो समर्थक हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी के लोगों की बात करें या फिर यहाँ के आसपास और दूसरी जगहों से जो लोग आए हैं उनकी बात करें, एक अलग ही जो जज्बा है वो मुलायम सिंह यादव के प्रति लोगों में दिख रहा है। लोग आगे जाने को आतुर हैं। चूँकि पहले व्यवस्था की गई थी कि चूँकि ये जो पूरा एरिया था मीडिया का था, लेकिन लोग नहीं माने, यहाँ तक आ गए। चूँकि हर कोई अपने नेता को आखिरी बार देखना चाहता है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। और यही वजह है कि लाखों की तादाद में, चाहे आम हो या फिर खास हो, हर कोई यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक शेर सुनाना चाहते हैं कि बूढ़ा जवान बच्चा हर एक शख्स रो दिया, बूढ़ा जवान बच्चा हर एक शख्स रो दिया, जिसने हर एक शख्स का दामन भिगो दिया, इस लोक को वो छोड़कर परलोक जा बसे, धरती भारत ने धरती पुत्र मुलायम को खो दिया। क्या बात है। आप लोग भी कहाँ से हैं? यहीं से हैं कि कई बार से आए हैं? इटावा से हैं। कहा जाता है कि खासकर अगर सैफई की बात करें तो सैफई को चमकाने में मुलायम सिंह यादव का एक बड़ा योगदान है, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा इलाका हुआ करता था 90 के दशक से पहले, लेकिन सब कुछ दिया मुलायम सिंह यादव ने सैफई को। क्या कुछ कहना चाहिए? सैफई को मुलायम सिंह ने बहुत कुछ दिया। यहाँ पर स्टेडियम बनाया है बच्चों के खेलने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए मैदान बनाया है, और यहाँ पर नमाज यहाँ पर है, और यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है जो कि बच्चों के पढ़ने के लिए, ये अस्पताल है बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए, लोगों के इलाज के लिए यहाँ पर अस्पताल बनाया गया है। उनको कोटि कोटि नमन है, धन्यवाद, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये कुछ बोलना सर, हम ये कहना चाहेंगे कि नेताजी ने, ये आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से समर्थकों का हुजूम लगातार उमड़ता जा रहा है। अपने जन नेता को आखिरी बार देखने की ये एक इच्छा समर्थकों की, और वो रथ जब मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर उनके सैफई आवास से इस मेला ग्राउंड तक लाया गया, और उस वक्त इस रथ पर अखिलेश यादव, धर्मेंद्र, प्रतीक, शिवपाल, ये तमाम लोग मौजूद थे। और पीछे देखिए, जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक मुलायम सिंह यादव के चाहने वालों की ये भीड़ है। सियासी विरोधी से लेकर उनके समर्थक, कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के नेता। और एक ऐसा दौर उत्तर प्रदेश की सियासत ने देखा जब मुलायम सिंह यादव 89 में पहली बार मुख्यमंत्री बने,
कांग्रेस की सरकार जाती है, एनडी तिवारी की सरकार, और वो जब से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने उसके बाद से कांग्रेस फिर कभी सत्ता में आ नहीं पाई। एक दौर मंडल कमंडल की राजनीति का हमने देखा देश में, और उत्तर प्रदेश में उसके अगुवा बने मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने एक बड़े सियासी समाजवादी नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई। न सिर्फ प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय फलक पर भी सियासत का एक सितारा बनकर वो लगातार चमकते रहे। और कई ऐसे मौके आए, चाहे वो 96 में जब देवेगौड़ा की सरकार बनी उस वक्त उनको प्रधानमंत्री बनने का एक मौका आया था। फिर उसके बाद जब आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री बनते हैं उस वक्त भी मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बनने वाले थे। ऐसी सिचुएशन आ गई थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से सुरजीत सिंह ने, हरकृष्ण सिंह सुरजीत ने दरअसल समर्थन नहीं दिया। इस वजह से मुलायम सिंह को रक्षा मंत्री बनकर संतोष करना पड़ा था। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रीता बहुगुणा जोशी, उनकी तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है। अविनाश बताएं। यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और क्या आम क्या खास, हर कोई आखिरी बार मुलायम सिंह यादव के दर्शन के लिए बेताब है। एक बार मंच की तस्वीर आपको दिखा दूँ, मंच पर क्या चल रहा है। मंच पर आप देख सकते हैं कि जो सपा के और जो दूसरे दलों के जो नेता हैं वो एक एक कर पहुंच रहे हैं मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सामने आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है मंच पर रखा हुआ है और लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अगर नेताओं की बात करें तो चूँकि कई दूसरे दल के नेता, रीता बहुगुणा जोशी अब से थोड़ी देर पहले पहुंची थी, उन्होंने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने परिवार का ढांढस बढ़ाया, अखिलेश यादव के साथ मौजूद रहे, नेताजी का अंतिम दर्शन किया। और अब जो दूसरे दलों के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के यहाँ पर पहुँचने की सूचना है। कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद पहुँचेंगे। बिल्कुल अविनाश, और लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। हेमंत सोरेन, भूपेश बघेल, नीतीश कुमार, इस तरह से कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं। पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के कमलनाथ भी यहां कांग्रेस की तरफ से आएंगे। कांग्रेस आलाकमान के आदेश के बाद उनकी तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे और इसी तरह से लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है। शरीर है वो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले का ये जो पूरी जो तस्वीर है वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है यहाँ पर रखा हुआ है। हर कोई गीली आंखों से उनको विदाई दे रहा है। जो लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो काफ़ी भावुक आंखों से, काफ़ी भावुक होकर मुलायम सिंह यादव को विदाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पार्टी से परे थे। सभी दलों में उनके अपने मित्र थे, अच्छे संबंधी थे। और चूंकि जब कहा जाता है कि जब वो सत्ता में थे तो दूसरे दलों के नेताओं का हालचाल भी लिया करते थे, सीधे पूछते थे कि अगर कोई काम रुका हो तो बताओ। और यही वजह है कि आज जब मुलायम सिंह यादव हम सबके बीच में नहीं हैं तो हर कोई दुखी है। भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है मुलायम सिंह यादव का इस तरीके से जाना। लेकिन अब जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। उससे पहले मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए लोगों के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। चाहे हम बड़े नेताओं की बात करें, आम लोगों की बात करें, हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जी बिल्कुल अविनाश, लगातार ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी, वर्तमान रक्षा मंत्री एक पूर्व रक्षा मंत्री को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी। और मेला ग्राउंड की तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है और पूरे सैफई में इस तरह से लगातार उनके समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 1968 में दरअसल जसवंत नगर सीट से मुलायम सिंह यादव ने पहली बार चुनाव लड़ा था। अपने गुरु नत्थू सिंह की सीट जब उनको मिली तो उन्होंने एडवोकेट लाखन सिंह को चुनाव में शिकस्त दी। एक बड़ा उलटफेर किया था उन्होंने, हालांकि फिर 70 में उनको उस तरह से नतीजे नहीं मिले। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी ने जब उनको नमन किया, श्रद्धांजलि दी और अलग अलग प्रदेशों से भी तमाम नेता पहुंच रहे हैं मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए। दक्षिण भारत के भी कुछ नेता पहुंच सकते हैं। और कल भी हमने देखा था तस्वीरों में जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटका में ही मुलायम सिंह यादव को उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके याद किया था। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं,
लगातार किस तरह से समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला दिख रहा है। बस एक झलक अपने नेता की आखिरी झलक पाने की कोशिश, और एक लंबा सफ़र 50 सालों से ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पर उन्होंने गुजारा है। और साथ ही वो भी दौर देखा गया जब लोहिया के शिष्य से लेकर मोदी भी उनके मुरीद रहे। 50 सालों तक देश की सियासत में बड़े उलटफेर होते रहे, लेकिन मुलायम सिंह का ऑरा कभी कम नहीं हुआ। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बने, हालांकि तीनों बार कार्यकाल उनका 3 साल से कम का ही रहा, टोटल 6 साल का कार्यकाल था। लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी की पार्टी की आई तो उस वक्त उन्होंने सत्ता की बागडोर अपने बेटे अखिलेश यादव को सौंपी, और साथ ही यादव कुनबे को हमेशा से उन्होंने एकजुट करने की जो कोशिश की। जब तक मुलायम सिंह यादव एक्टिव रहे तब तक वो यादव कुनबा एकजुट भी रहा, हालांकि जैसे जैसे उनकी तबीयत नासाज होती रही, सक्रियता राजनीति में कम हुई, उसी तरह से हमने देखा कि यादव कुनबे में बिखराव होता भी चला गया। तो उससे समझा जा सकता है कि क्या छवि समाजवादी पार्टी के लिए और क्या पितामह की जो एक छवि थी उनकी परिवार के लिए, यादव कुनबे के लिए, वो एक उन्होंने बनाया था। और न सिर्फ अपनी पार्टी में बल्कि अक्रॉस द पार्टी हमने देखा कि तमाम नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को याद किया। चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई यादें साझा की, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कॉन्क्लेव्स में जब जाना हुआ करता था तो कैसे मुलायम सिंह यादव उनको रिसीव करते, प्रोटोकॉल्स का तमाम वहाँ पर किनारे किया जाता, एक आत्मीयता का भाव था। चाहे राजा भैया की बात की जाए, राजा भैया ने भी कल बयान दिया कि उनकी राहें भले समाजवादी पार्टी से अलग हो गई हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव की आत्मीयता से वो हमेशा ही प्रभावित रहे। ओपी राजभर ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि दी, स्वामी प्रसाद मौर्य अब उसी पार्टी में आ चुके हैं, समाजवादी पार्टी में उनकी तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, और एक बात इसमें कॉमन दिखती है कि सभी इस बात को सिरे से मानते हैं कि मुलायम सिंह यादव की जो आत्मीयता थी, बेबाकी थी, उसके सभी मुरीद रहे। और यही वजह है कि सियासी धुर विरोधी भी उनको आज नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ ही वक्त में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सैफई पहुंचेंगे और मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से सैफई, वही सैफई जहां मुलायम सिंह यादव का जन्म आज से 82 साल पहले हुआ था, और उसी सैफई में आज मुलायम सिंह यादव अनंत सफ़र पर जा रहे हैं। लेकिन 82 सालों में सैफई का पूरा कायाकल्प हो गया, विश्वविद्यालय से लेकर स्टेडियम तक, बुनियादी सुविधाओं से लेकर सैफई महोत्सव तक। ऐसी कई स्थितियाँ आई, ऐसे कई मुकाम आए जब सैफई को विश्व पटल पर भी देखा गया। एक छोटा सा गांव, बीहड़ों का वो गांव जहां पीने का पानी भी साफ नहीं मिला करता था, वहां मुलायम सिंह यादव ने कई सारे काम करवाए। और यही वजह है कि लगातार सैफई की पूरी जो जनता है मुलायम सिंह यादव के आखिरी दर्शन करने के लिए उमड़ी है। इसके साथ ही वो यादव कुनबा जहाँ मुलायम सिंह यादव ने सबको साथ लेकर आगे चला, चाहे वो प्रोफेसर रामगोपाल यादव को बतौर इंटेलेक्चुअल राज्यसभा भेजने की बात हो, और अपने सियासी गुरु चंद्रशेखर की इजाज़त के बिना उन्होंने प्रोफेसर रामगोपाल यादव को राज्यसभा भेजा था। चंद्रशेखर चाहते थे कि मोहन सिंह जाए राज्यसभा, लेकिन मुलायम अपनी बात पर अड़े रहे, और उसका एक उनकी विवाद छवि भी उससे बनी। रामगोपाल दिल्ली की राजनीति में लगातार एक्टिव रहे, इंटेलेक्चुअल वाला जो पार्ट था पॉलिटिक्स का वो देखते रहे, और खुद शिवपाल यादव, चाहे मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा की बात हो या फिर मुलायम सिंह यादव के जसवंत नगर सीट छोड़ने के बाद उस सीट को आगे बढ़ाने की बात हो, आज तक शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से ही विधायक हैं, जहां पहली बार 1967 में मुलायम सिंह यादव ने चुनाव जीता था। और जसवंत नगर की सीट के तर अगर बात की जाए तो चाहे वो लोकनायक जेपी नारायण की बात हो, लोहिया की बात हो, मधुलिमई से लेकर तमाम ऐसे समाजवादी विचारधारा के खांटी दिग्गज नेता रहे। चौधरी चरण सिंह के शिष्य रहे मुलायम सिंह यादव, उनकी पार्टी में रहे, उनकी पार्टी के समर्थन से ही वो नेता प्रतिपक्ष थे विधान परिषद में भी। तो खांटी नेता जिनको हमने पढ़ा है कि चाहे चौधरी चरण सिंह की बात की जाए, जेपी नारायण की बात की जाए, लोहिया की बात की जाए, नेताओं से मुलायम ने सियासत के हर गुण को सीखा और वो उनमें दिखता भी था। चाहे लोहिया का समाजवाद हो या फिर चौधरी चरण सिंह की कृषकों के हितकारी वाली राजनीति हो और चंद्रशेखर की बेबाकी हो, ये सारी खूबियाँ जो हैं वो मुलायम सिंह यादव में एक साथ देखी जा सकती हैं। और यही वजह है कि तमाम पार्टियों के नेता उनके राजनीतिक तरीके के कायल थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार नेताओं के यहाँ पहुँचने का सिलसिला किस तरह से बना हुआ है और परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं। एक लंबा वक्त मुलायम सिंह यादव ने पॉलिटिक्स को दिया, 50 सालों से ज़्यादा वो एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पर निभाते रहे, 8 बार से ज़्यादा विधायक रहे और कई बार वो सांसद रहे। चाहे संभल की बात की जाए
या मैनपुरी की बात की जाए, आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ा है उन्होंने, 3-4 सीटों से वो लगातार सांसद रहे हैं। अविनाश लगातार बने। अविनाश, क्या वहाँ तस्वीरें दिख रही हैं और कौन कौन से नेता आने वाले वक्त में पहुंचने वाले हैं वहाँ? अविनाश, और कौन कौन से नेता वहां पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल, आपको देखिए तस्वीर दिखा दूं कि यहाँ की अगर बात करें तो चूंकि अभी समाजवादी पार्टी के और जो एक दो जो दूसरे दलों के नेता थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिसमें अगर हम मुख्य रूप से बात करें रीता बहुगुणा जोशी जो कि प्रयागराज से सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन अभी जो सपा के तमाम नेता हैं, चाहे विधायकों की बात करें, संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारियों की बात करें, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप मंच की तस्वीर देख सकते हैं कि जो पूरा यादव परिवार है इस वक्त मंच पर मौजूद है। परिवार की महिलाएं भी हैं, लेकिन जो पार्टी से जुड़े तमाम विधायकों की बात करें, सांसदों की बात करें, पूर्व मंत्रियों की बात करें, पूर्व विधायकों की बात करें, वो एक एक कर यहाँ मंच पर पहुँच रहे हैं और नेताजी को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीर है इस वक्त सैफई की, वो कह सकते हैं कि जो लोग हैं, लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। चूंकि लोग लगातार पहुंच रहे हैं, क्या आम क्या खास, हर कोई मुलायम सिंह यादव को आखिरी बार देखना चाहता है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद चूंकि जहां पर इस वक्त मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को रखा गया है, इसके ठीक बगल में अंत्येष्टि स्थल है, वहीं पर मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें बड़े नेताओं की, तो चूंकि कल योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हुए थे, उन्होंने परिवार से बातचीत की, लेकिन आज ये ऐसी सूचना है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। साथ में अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव जो कि यादव परिवार के रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि उनकी बहन की शादी हुई है मुलायम सिंह यादव के परिवार में। इसके अलावा हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल के आने की सूचना है। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा तमाम दलों के जो नेता हैं, योगी कैबिनेट के कई मंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जिसमें अगर हम बात करें संजय निषाद जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक, सुरेश खन्ना समेत कई जो नेता हैं, राकेश सचान जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। साथ में अमिताभ बच्चन जो कि मुलायम सिंह यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। ऐसी सूचना है कि मुलायम सिंह अमिताभ बच्चन भी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मुलायम सिंह यादव को। आप देख सकते हैं कि एक लंबी कतार है मंच पर इस वक्त, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है मंच पर ही रखा हुआ है और लोग एक एक कर आ रहे हैं, लाइन से आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव के दर्शन के लिए। यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और मंच के नीचे की अगर बात करें तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं, सुनते हैं अविनाश एक बार। लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। चलिए, आंखों में आंसू है, बात करना चाहते थे लेकिन शब्द नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ आंसू यहाँ छलके जा रहे हैं रामगोपाल यादव की आंखों से। और एक अलग तरह की लोकप्रियता उनकी यहाँ पर थी, क्योंकि सैफई को बहुत कुछ देने का भी काम किया मुलायम सिंह यादव ने। क्योंकि 90 के दशक से पहले कहा जाता था कि सैफई काफ़ी पिछड़ा इलाका है, लेकिन 90 के दशक के बाद सैफई की तस्वीर, चूँकि एक बहुत ही छोटा सा गाँव था, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से गाँव में जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने वर्ल्ड क्लास की सुविधा देने का काम किया, यहाँ कॉलेज बनवाया गया, स्पोर्ट्स कॉलेज है यहाँ पर, एक छोटी सी हवाई पट्टी भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल, यानी कि मतलब जो जन सुविधा किसी बड़े शहरों में नहीं होती है, वो जन सुविधाएं आपको एक छोटे से गांव में देखने को मिल जाएगी। और यही वजह है कि लोग मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानते थे, मुलायम सिंह यादव को अपने परिवार का सदस्य मानते थे। और जो अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो चूँकि लोगों में काफ़ी इस वक्त उत्साह देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वे अपने नेता का अंतिम दर्शन कर पाते हैं। लोग आगे तक आ गए हैं, बिल्कुल मंच तक। पुलिस भी इन लोगों को नहीं रोक पा रही है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर अव्यवस्था का माहौल भी देखने को मिल रहा है। हालांकि चूँकि हर कोई मुलायम सिंह यादव को आखिरी बार देखना चाहता है और यही वजह है कि लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और जब तक अंत्येष्टि नहीं हो जाती है तब तक लोग अपने नेता का दीदार करने के लिए यहाँ पर पहुँचते रहेंगे। जी
बिल्कुल अविनाश, और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से धर्मेंद्र यादव बदायूं से इसके पहले सांसद थे, इस बार चुनाव में शिकस्त मिली। स्वयं प्रसाद मौर्य की बेटी ने उनको चुनावी शिकस्त दी थी, लेकिन देखिए लगातार धर्मेंद्र यादव की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंखों से आंसू छलके जा रहे हैं। और यादव कुनबे के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली, आप सोचिए कि किस तरह से कई बड़े राजनीतिक परिवार हैं, चाहे वो सिंधिया राजघराने की बात की जाए, जहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा और उनके पिता माधवराव, एक बड़ा राजनीतिक परिवार है। लेकिन उससे भी बड़ा राजनीतिक परिवार, देश की सबसे बड़ी सियासी फैमिली जो है वो मुलायम सिंह यादव की फैमिली है। 20 से ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स में एक्टिवली आज की तारीख में भी हैं। और उस कुनबे का जब एक पैट्रियार्कल जो हेड है मुलायम सिंह यादव, जो पितामह के तौर पर देखे जाते हैं, जब उनका निधन होता है तो परिवार किस तरह से दुखी है, ये आप समझिए। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के पितामह के निधन पर पूरा सैफई और यादव कुनबे से जुड़े हुए लोग, समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक और साथ ही उनके सियासी विरोधी भी इस समय गमगीन हैं। तमाम दलों के नेता लगातार पहुंच रहे हैं, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात की जाए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, ये नेता पहुंचेंगे, अभी श्रद्धांजलि देंगे। रक्षा मंत्री देश के राजनाथ सिंह भी कुछ ही वक्त में यहाँ पहुँचने वाले हैं। तमाम दलों के नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए आज पहुँचेंगे। और एक बड़ा औरत था मुलायम सिंह यादव का, चाहे प्रदेश की राजनीति हो या राष्ट्रीय राजनीति। 96 में देवगौड़ा सरकार में मंत्री भी रहे, फिर गुजरात सरकार में मंत्री बने। अविनाश, यादव कुनबे के लिए कितनी बड़ी क्षति है। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है यादव फैमिली, और वहाँ एक पितामह वाली जो छवि थी मुलायम सिंह यादव की, सबको उन्होंने एस्टेब्लिश किया, पॉलिटिक्स में जगह दी, सहकारिता के क्षेत्रों में जगह दी, और उसके बाद उनका निधन यादव परिवार के लिए कितनी बड़ी क्षति हो गई है। चलिए कनेक्ट करेंगे, लेकिन आप देखिए किस तरह से यादव परिवार के जो लोग हैं, खुद अखिलेश यादव, धर्मेंद्र, प्रतीक, अपर्णा, डिंपल यादव, ये तमाम वो लोग हैं जो खुद राजनीति में हैं और उनकी आंखों में आंसू देखा जा सकता है। और दूसरी तरफ वो समाजवादी समर्थक जिन्होंने अपने नेता को जननेता के तौर पर याद किया, वो मुलायम सिंह यादव जिन्होंने बड़े फैसलों के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। चाहे पहली बार जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 89 में वो बने तो राजकाज की जो भाषा अंग्रेजी हुआ करती थी, तमाम विरोध के बावजूद मुलायम सिंह यादव राजकाज की भाषा को हिंदी में करवाते हैं। और एक उनमें ठेठपन भी दिखता है, एक ज़मीन से उनका जुड़ाव दिखता है, जो बताता है कि मुलायम सिंह यादव कितने संवेदनशील थे। अब जो लोकगीत हैं, चाहे लोकभाषाएं हैं, उनको लेकर भी मुलायम सिंह यादव ने दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की थी, चाहे वो करुणानिधि की बात की जाए, NTR की बात की जाए। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके उन्होंने बताया कि वो अंग्रेजी की खिलाफत करते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाया जाए, ये उनकी कोशिश है। हिंदी किसी पे थोपना नहीं चाहते हैं। और उस बात से उस समय करुणानिधि और NTR ने संतोष भी जाहिर किया था। आज के वक्त में भी हिंदी और दक्षिणी के जो भाषाएं हैं, दक्षिणी राज्यों के द्रविड़ भाषाएं, उनको लेकर एक राजनीतिक मुद्दा जरूर बनता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उस दौर में वो कोशिश की थी और उसमें कामयाबी भी हासिल की थी। उसके अलावा जो एक बड़ा उनका फैसला रहा बतौर रक्षा मंत्री, जो शहीदों का पार्थिव शरीर है वो ससम्मान उनके पैतृक गांव पहुंचे, वहां राजकीय सम्मान के साथ उनको आखिरी विदाई दी जाए। ये परंपरा उनकी तरफ से शुरू कराई गई थी, जिस परंपरा का निर्वहन आज तक किया जाता रहा है। और आज तिरंगे में लिपट कर मुलायम सिंह यादव अंतिम सफ़र पर हैं, अनंत सफ़र पर हैं।